अरे, क्या तुम सच में दिखावा कर सकते हो? बहन 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 बहन, क्या मैंने कोई परी देख ली? बेटा बेटा तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने उसे मार डाला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर शांग को मारने की? यह मेरे चिकित्सा धर्म को भ्रष्ट करता है। उसे पकड़ो और टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं उन मरीजों को ठीक करता हूँ जिन्हें आप नहीं बचा सकते। आप कहते हैं कि मैं चिकित्सा धर्म को भ्रष्ट करता हूँ। ये सब क्या तुमने कहा कि मास्टर शांग की बीमारी ठीक हो गई? मौत सिर पर थी, फिर भी धोखा देना चाहते हो? क्या मैं धोखा दे रहा हूँ? उसकी नब्ज जांचो। दिखावा। रुको, मैं उसे बेनकाब करता हूँ। मास्टर शांग सच में ठीक हो गए हैं। क्या कहा? सच में ठीक हो गए? वैद्य जी, क्या हमारे युवा मास्टर सच में ठीक हो गए? यह असंभव है। जो बीमारी देवता भी नहीं ठीक कर सकते, उसे मेरा ठीक करना असंभव है। एक सफाई वाला होकर वो कैसे ठीक कर सकता है? ये जरूर कोई महान चिकित्सक है। तुम्हारा स्तर काफी नहीं है। भ्रम हो गया, मुझे करने दो। वाकई ठीक हो गया। ये कैसे संभव है? सच में ठीक हो गया। हम तीनों कुछ नहीं कर सके। उसने कुछ सुइयां चुभोकर ठीक कर दिया। इसका क्या बैकग्राउंड है? कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक सफाई वाला हूँ। चला गया। आंटी, आप वापस आ गईं। जी यान तुझसे मिलने आई थी। फिर तुम बात करो। मैं कुछ खाने का सामान खरीदने जा रही हूँ। ऐसा क्या? मुझे दे दो। सुनिए, चलो सगाई तोड़ देते हैं। क्या सगाई तोड़ रहे हो? मैंने काफी देर सोचा। मैं काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। आखिर हम एक दूसरे के लिए सूट नहीं करते। यानी सूट नहीं करते? 5 साल मैंने बहुत मेहनत की। गुकाइडी परिवार को नीच से ऊपर उठाया। भविष्य असीम है और तुम सुनिए की परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। तुम्हें बाहर जाकर तराशने भेजा और वापस आकर कारोबार संभालना था, और अंत में तुम कचरा उठाने वाली बन गई। इससे तुमने हर मौका गंवा दिया। तुम्हें और क्या कहना है? तुम कहते हो मैंने हर मौका गंवा दिया? तुम्हारे पास कोई मौका है? तुम्हारे पिता तुमसे बहुत निराश हैं। मैंने तुम्हें त्यागी हुई बेटी मान लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन सुपरिवार की विरासत पाए। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पिता मुझे सिर्फ बाहर अनुभव लेने भेजना चाहते थे? मुझे लगता है मैं उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए मुझे त्यागी बेटी मानी गई, है ना? शुरुआत में वह सिर्फ बहाना ढूंढ रहा था, मुझे सुस्तु परिवार के सत्ता केंद्र से बाहर निकालने के लिए। मैं सुकियानक्सुए को ऊपर उठाना चाहती हूँ। छी, मैं अभी भी अपनी अयोग्यता के लिए बहाने बना रही हूँ। तुम सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्यों ठुकराया? क्या तुम अपनी नहीं हो? मैं अपनी हूँ, लेकिन सुसिहाई ने मेरी माँ को तलाक देकर उस लोमड़ी से शादी कर ली। तब से मेरी माँ और मैं तो पहले ही त्याग दी गई, समझे? इतना कहना बेकार है। आखिर तुम नीचे ही गिर गई। यह हमारे मिस्टर गू के योग्य नहीं है। समझदारी से सगाई तोड़ने का समझौता साइन कर दो। मुझे लगता था तुम आसमान का सितारा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सफाई वाली बन जाओगी। जब भी कोई तुम्हारा जिक्र करता मुझे शर्म आती थी। तो चलो आज ही रिश्ता खत्म करते हैं। अरे, हमारी शादी 2 दिन में है, फिर से सोच लो। मुझे और क्या चाहिए? तुम और मैं तो लंबे समय से आसमान और जमीन की तरह अलग हैं। साथ रहना असंभव है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। हमारे गुतू परिवार को सम्राट फेंक ने चुना है। हमें 1 ट्रिलियन निवेश देने का फैसला किया है। फिर हमारा परिवार बिजनेस की दुनिया में प्रवेश करेगा। मेरे सामने तुम मेरे सामने और अधिक नीची होगी। तुम्हारे सामने मैं और अधिक विनम्र रहूंगी। क्या तुम जानते हो किसने पेंगडियन को गूप परिवार में खरबों डॉलर निवेश करने? तुम्हारे साथ खड़े होकर मुझे और विनम्र महसूस होता है। क्या तुम जानते हो किसने पेंगडियन को गू परिवार में खरबों डॉलर निवेश करने के लिए प्रेरित किया? तुम यह नहीं कहना चाहते कि यह तुम हो, है ना? तुम्हें लगता है कि मेरे अलावा और कौन तुम्हारा इतना ख्याल रखेगा? बहुत हुआ। कोई मेकअप नहीं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं गु समूह का अध्यक्ष हूँ। तुम एक क्लीनर हो। तुम मेरी देखभाल का क्या जानते हो? यह मिस क्यानक्स्यू हैं। सबने कहा यह वही थी जिन्होंने फेंगडियन के लॉर्ड येनलोंग का स्वागत किया। तुम सिर छिपाकर भी उसकी नकल करना चाहते हो। उसने यह भी दावा किया कि यह मंदिर था जिससे तुम्हें लाभ मिला। क्या तुम जानते हो कि मंदिर कैसी चीज है? यह दुनिया की बेजोड़ चोटी है। मंदिर का सर्वोच्च स्वामी, मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से सबसे महान प्रतिभा, विभिन्न क्षेत्रों में माहिर। तुमने कहा कि यह मंदिर है जिससे तुम्हें लाभ मिला। अगर सर्वोच्च स्वामी को पता चल गया, तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। क्या कहा? यह वह खरबों डॉलर का निवेश था जो सुकियानक्स्यू और फेंगडियन को मिला। क्या शर्म आ रही है?
एक बहन होने के नाते देखो तुम कितनी गिरी हुई हो। लोग इतने होनहार हैं। और मिस क्यानक्स्यू ने भी कहा वह हमारी मदद करती है मिस्टर गू। उन्होंने हमारे मिस्टर गू को लॉर्ड यिनलोंग से गॉडफादर के रूप में मिलवाया। यह हमारे मिस्टर गू के लिए बहुत बड़ी मदद है। वह मिस्टर गू के और अधिक अनुकूल हैं। समझ गई। गुजान, क्या तुम सगाई तोड़ना चाहते हो? सु क्यानक्स्यू से शादी करो। ये तुम्हारा काम नहीं है, बस सगाई छोड़ दो। क्या तुम्हें याद है जब मैं सुदु परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो? बहुत हो गया सुयान, बहुत कुछ बदल गया है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए चुनना मुश्किल है। मुझे पता है कि तुम वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। यह बात हजारों सालों से चल रही है। तुम केवल एक समान स्थिति वाले रिश्ते पर ध्यान देते हो। प्रतिभाशाली महिला हम्फ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बस छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुमने कहा था कि अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मुझे मैं पुराने एहसासों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। लगता है तुम्हारा कोई प्लान है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे पछताओगे। शादी की तारीख वही रहेगी। चले जाओ। नहीं। ओह अच्छा, याद रखना तुमने यह खुद चाहा था। कोई बात नहीं, मैं सब झेल लूंगी। हम अभी भी शादीशुदा हैं। मैं तुम्हें जरूर एक धमाकेदार घटना दूंगा। एक शानदार शादी, पूरे जिंघाई को तुम्हारा नाम पता चलेगा। मैं उसका इंतजार करूंगी। सबसे घटिया मेंढक। गुजियान, तुम मुझे पछताना चाहते हो। फेंगलुआन मिस सु को नमस्ते कहती है। अभी मेरे लिए 3 काम करो। पहला, मेरे लिए जिंघाई का सबसे शानदार होटल बुक करो। शादी की तैयारी। दूसरा, गो ग्रुप और फेंगडियान का खरबों डॉलर का निवेश समारोह, इसे मेरी शादी में शामिल करो। तीसरा, वैश्विक वित्त और सैन्य उद्योगों के सबसे बड़े मगरमच्छों को बुलाओ मेरी शादी में शामिल होने के लिए। अगर राज्यों के प्रमुख आए तो क्या होगा? आइए तो आइए, आखिर दरवाजा खोलने पर कोई तोहफा नहीं होता। मम्मी आ गई, चले जाओ। हाँ। आंटी, मेरे लिए जल्दी से सुपरिवार वापस जाओ। आप सुपरिवार वापस जाकर क्या करेंगी? तुम्हारे पास ऐसा लगता है कि समय खत्म हो रहा है। तो क्या उसने अपनी ताकत के चरम पर तुम्हें छोड़कर उससे शादी की? क्या तुम्हें अभी भी उसकी जान की परवाह है? अरे तुम बेवकूफ हो। तुम सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, तुम्हें विरासत का हक है। मैं उससे नफरत कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ कष्ट में नहीं डाल सकती। मुझे परवाह नहीं है। मुझे सुपरिवार की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इतने नखरे मत करो। चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारे पापा ही हैं। तुम्हें वापस जाकर देखना चाहिए, ये बात है। वो बेकार सुई अभी भी शादी तोड़ने से मना क्यों कर रही है? हाँ, तुम तैयारी करो। मैं शादी में दुल्हन का ऐलान करूंगा। तुमने उसे सबके सामने सबसे बड़ा मजाक बना दिया। क्या ऐसा करना जरूरी है? क्या यह बहुत ज्यादा क्रूर नहीं होगा? उसके लिए सड़क साफ करना ही काफी मुश्किल है और उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। वह इसकी हकदार थी और फिर उसे छोड़ने का एक अच्छा मौका दो। उसने जिद की कि मेंढक ऊंची डाली पर चढ़े, तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती सहने दो। मैं वाकई इस शादी का इंतजार कर रही हूँ। जो आदमी उससे शादी कर सकता है, मैं सबके सामने उसका मजाक देख सकती हूँ। क्या दोहरी खुशी है? ठीक है, करते हैं। ये 3 खुशियाँ नहीं हैं। और क्या? मुझे फेंगडियन से कॉल आई है। उन्होंने कहा कि वे मेरी शादी पर मुझे साइन कर लेंगे। अरबों डॉलर का निवेश। जब तक श्री गू को फेंगडियन से खरबों डॉलर का निवेश नहीं मिल जाता, प्रभु यिनलोंग को गॉडफादर मानकर पूजा की। आपके साथ शादी करेंगे। दूसरी लेडी, उस समय सुगु परिवार पूरी तरह फल फूल रहा होगा। सभी जीव नजरें उठाकर देखेंगे। डॉक्टर वांग, मेरी हालत कैसी है? होम टाउन आपकी लिवर और किडनी फेल होना दुर्लभ है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? अगर आप बचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक इंसान। कौन? यह वही प्रसिद्ध फेंगडियन सुप्रीम है जिसने इस दुनिया में धूम मचा रखी है। कैसा सुप्रीम? हाँ, सुप्रीम इस दुनिया का सबसे शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक देवता जैसा शख्स। वह जिस भी क्षेत्र में जाता है, उसकी हर क्षेत्र में बेजोड़ महारत है। चिकित्सा में उसने सीधे स्वर्ग पृथ्वी जुआन हुआंग सुई बनाई। कहा जाता है कि इसमें मुर्दों को जिंदा करने की ताकत है। वह आपकी बीमारी जरूर ठीक करेंगे। मैं बूढ़ा बेबस हूँ, अपना ख्याल रखिए। अलविदा। आप कह रहे हैं कि यह सुप्रीम ऐसा है जैसे ड्रैगन, सिर दिखे पर पूंछ नहीं। हमें मिलेगा कहाँ? मुझे पता है कहाँ देखना है। सुये, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा घर है। क्या मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है? तुम लोगों को सुपरिवार छोड़े 10 साल से ज्यादा हो गए। अब इसका सुपरिवार से क्या मतलब? तुम्हें डर है कि मैं वापस आकर तुमसे संपत्ति बांट लूंगी? तुझे संपत्ति बांटने का हक है? माँ, ऐसा मत कहिए। मेरी बहन भले ही नालायक हो, लेकिन उसका सरनेम सूट है। सड़क साफ करके पैसे कमाना कितना मुश्किल है। वापस आकर संपत्ति के लिए झगड़ना, अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ सहारा लेना समझ में आता है। शादी जल्द ही है।
मुझे कोई दहेज राशि तो चाहिए ही, वरना ये मुंह कहाँ दिखाओगे? जान, चिंता मत करो, आखिर ये हमारा सुखा परिवार है। वह तो अपमान कर रहा था, हम हार नहीं सकते। मैं तब एक अच्छी रकम जरूर दूंगी। तो शुक्रिया मिस। एक ही बहन होकर इतना बड़ा अंतर क्यों? कुछ लोग इतनी बेशर्मी होती है। कितने जोकर हैं। अरे छोड़ी हुई लड़की, तू किसे गाली दे रही है? ठीक है, बहस बंद करो। ये क्या सच में तुम्हें सुप्रीम ढूंढना अगर तू अभी उठकर घुटनों के बल बैठकर मेरी माँ से माफी मांगे और सुकियांशुए की माँ बेटी को सुपरिवार से फिर से निकाल दे, मैं खुद यह कर सकती हूँ। तेरे लिए सुप्रीम को बुला दूंगी। कौन सी बेईमानी? ये यहाँ किस बात की शेखी मार रही है? ऐसा मत सोच कि इस तरह तुझे सुपरिवार की विरासत का हक मिल जाएगा। सुकियांशुए, अपनी समझ से मुझे मत आंको। तेरी नजर में सुपरिवार हायुए जैसा है, मेरी नजर में वह कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? फिर तू वापस क्यों आई? मेरी माँ ने सुना कि यह अमर मरने वाला है, बस वापस आकर देख ले। बेशक सुपरिवार मेरा कर्जदार है, मुझे अभी भी उसे पाना है। कम से कम तेरे लिए सस्ता नहीं होगा। ठीक है, बहस बंद करो। सुयान, क्या तुझे सच में सुप्रीम की खबर है? बेशक, मैंने शर्त रख दी है। मैं जानती हूँ या नहीं, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगी। बेशर्मी है, अपने बाप को धमकाने की हिम्मत। कैसी कमी है, जरा भी पितृभक्ति नहीं है। ये सच में गरीब है, कोई बात नहीं, जरा हौसला तो रख। वह क्या है? नालायक होकर भी तू शेखी मारकर अपना वजूद कायम रखती है। उसने गंभीर रूप से बीमार अपने पिता की भी बात काटी। सच में ये इंसान है ही नहीं। बिना खुद दूसरों का दुख झेले दूसरों को अच्छा बनने की सलाह मत दे। गुजियान, तुझे मुझ पर उंगली उठाने का हक नहीं है। मैं काबिल नहीं? मैंने अकेले ही परिवार को रोशनी में लाया। तू तो सड़कें साफ करने वाली एक बहिष्कृत लड़की है। कहो मैं काबिल नहीं हूँ, ये मुझे सच में शक है। तुझमें सच में हमारी शादी में आने की हिम्मत है? बिना किसी शक के मैं तुझे हैरान कर दूंगी। तुझमें अभी भी मुझे हैरान करने की ताकत है। इंतजार करके क्यों ना देखें? ठीक है, बहस बंद करो। तुरंत परिवार की बैठक बुलाओ। मैं परिवार का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम सुपरिवार की विरासत संभालो और मुझसे शादी करो। मुझे निराश मत करो अंकल सू और आंटी फेंक। चलिए हम पहले चलते हैं। जियांग चलो। गुजियान, याद रखना, जाते समय सबको नमस्ते कहना। तुमने मेरी माँ को नमस्ते नहीं कहा। मैंने तुम्हारी माँ को नमस्ते नहीं कहा। क्या दिक्कत है? तुम्हें भी आपत्ति है? तुम मेरे साथ बदसलूकी करते हो, लेकिन मेरी माँ के साथ बदसलूकी करते हो। मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तुम नाराज तो नहीं हो जाओगी? तुम इस वजह से मुझे तलाक तो नहीं दोगी या मुझे छोड़ दोगी? मुझे सच में डर लग रहा है। जियान ठीक है, हम औपचारिकताओं की बात नहीं करते। धन्यवाद आंटी, आपकी उदारता के लिए। आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि वह इस वजह से मुझे न छोड़े। मुझे दुख होगा। नहीं, शादी में मिलते हैं पिता और बेटे। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि कौन किसके लायक नहीं है। बहन चलो, पिताजी उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले हैं। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मैं आज सभी परिवारजनों और शेयरधारकों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। केवल एक ही उद्देश्य है। अब मेरे शरीर की बात है, पहले ही ठीक नहीं है। सभी समय कम है। मैं सुपरिवार के लिए कोई खोजना चाहता हूँ जो सुग्रुप को और आगे ले जाए। किताब पढ़ने के बाद सड़क साफ करने जाओ, वह मेरे सुपरिवार का मजाक है। छोटी कियानक्सुए परिवार का कारोबार संभाल रही है। कह सकते हैं कि वह युवा और होनहार है। आज मैं उत्तराधिकारी का पद संभालूंगा। इसे सबके वोट पर छोड़ देते हैं। जरा सोचिए। मैं पापा के फैसले का समर्थन करती हूँ। हालांकि मेरी प्रतिष्ठा और क्षमता मेरी बहन से कहीं ज्यादा है, लेकिन वह आखिर मेरी बहन है। चलिए चाचा चाचियों की राय को ही मानदंड मान लें। अध्यक्ष जी और कियानक्सुए सचमुच बड़े दिल वाले हैं, दूरदर्शी हैं। हाँ, कियानक्सुए में मुझे जनरल की झलक दिखती है। मैंने हमारे सुउद्यम का भविष्य भी देखा। सुपरिवार का भविष्य? क्या आपको लगता है कि सुपरिवार का भविष्य है? अपमानजनक। क्या ये परिवार को कोस रही है? नहीं, बस एक एहसास है। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें उत्तराधिकारियों की बैठक में आने देना, यह अध्यक्ष जी की ओर से तुम्हें बहुत बड़ा उपहार है। यहाँ गुस्ताखी करने के लिए? तुम लोग साफ तौर पर चोर और वेश्याओं से भरे हुए हो, लेकिन तुम लोग पाखंडी बनना चाहते हो। क्या तुम्हारे दिल में जरा भी इंसाफ है? क्या तुम्हारे दिल में जरा भी ईमान नहीं है? ज्यादा नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी बेटी का पद हथिया रही हो। क्या तुम्हें सुपरिवार की विरासत मिलनी चाहिए? यह नामुमकिन है कि हमारा सुपरिवार कचरे को स्वीकार करे। मानिए सुपरिवार कभी भी कचरे को स्वीकार नहीं करता। प्यारे चाचा चाची, एक बात मैं आपको बताना भूल गई। क्या बात है कियानक्सुए? थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात फेंगडियन के लॉर्ड लिंगलोंग से हुई। उन्होंने कहा कि वे मेरी अच्छी देखभाल करेंगे जैसे ही मैं सुका कारोबार संभालूंगी।
यह निश्चित रूप से सुपाई परिवार को समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम बहुत सोचती हो। यह असंभव है कि सुक्यानक सुए और फेंगडियन सु परिवार की देखभाल कर सकें। फेंगडियन गिरोह सु परिवार की मदद नहीं करता। क्या यह तुम पर निर्भर है? दीदी, क्या तुम पागल हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम सिर्फ एक सफाई कर्मी हो? ठीक है, अब और बकवास नहीं, चलो वोटिंग शुरू करते हैं। कृपया हाथ उठाएं अगर आप मानते हैं कि सु ये सु परिवार की उत्तराधिकारी है। रुको, पहले मेरी कड़वी बातें सुन लो। अगर आप में से कोई पक्षपाती हुआ, मैंने गलत व्यक्ति चुना, जिससे सु के शेयर की कीमत गिर जाएगी, तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आप सु परिवार को नहीं चुनते तो शेयर की कीमत गिर जाएगी। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह असंभव है। मेरी बहन, तुम हमेशा बकवास क्यों करती रहती हो? तुम एक सफाई कर्मी सु के शेयर की कीमत को भी प्रभावित कर सकती हो? यह पागलपन है। वह खुद को क्या समझता है? ठीक है, वोटिंग जारी है। जो सु ये को उत्तराधिकारी मानते हैं वे हाथ उठाएं। औते का कोई कुशा के कताते। मिस सु ये को उत्तराधिकार मिलता है। वाह दीदी, तुम बहुत ताकतवर हो। दीदी, चुनाव हारकर भी तुम हंस क्यों रही हो? बहुत मजेदार खेल जारी रखो। कृपया हाथ उठाएं यदि आप चियानशुए को परिवार की उत्तराधिकारी मानते हैं। मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद चाचा चाचियों, आपके प्यार के लिए। चियानशुए निश्चित रूप से सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, सो परिवार को और अधिक गौरव की ओर ले जाएगी। मिस चियानशुए की विरासत, सर्वसम्मति। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं कि चियानशुए जू परिवार की उत्तराधिकारी है। जू समूह की नई अध्यक्ष। बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी अच्छी बहन। क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि जो तुम्हें नहीं चुनेगा क्या सुशी सड़क पर मर जाएगा? बीजीजी योजना लागू करो। निशाना जिंघाई, टिन के सारे शेयर खरीद लो। डी पोजीशन में गोदाम बनाओ। बिजली की गति से तट पर कब्जा करो। अजगर सभी ड्रैगन्स को निगल जाता है। कृपया मुस्कुराकर एक सफाई वाले की ओर से सु परिवार के लिए यह गिफ्ट स्वीकार करें। दिखावा करो। तुम एक सफाई वाला शेयर भी समझोगे? बिल्कुल अनाड़ी लगता है। तुम शेयर चार्ट देखते भी नहीं हो। मुंह खोलो। क्या तुम नहीं जानते कि शेयर खरीदने के लिए कर्व एनालिसिस करनी पड़ती है? सड़क साफ करने वाला होकर उसने कभी शेयर नहीं खरीदा। तुम समझ कैसे सकते हो? क्या शेयर खरीदने से पहले तस्वीर बनानी पड़ती है? ऐसे लोग तो सिर्फ हारे हुए लोगों को ही मारते हैं। क्या दुर्भाग्य है। ठीक है, तुम खुश रहो, मैं पहले चलता हूँ। दूर जाओ, दूर जाओ, जितना दूर हो सके लुढ़क जाओ। अरे बाहर जाकर यह मत बोलना कि तुम सुसु परिवार से। वैसे 3 दिन में गुत्सा ताजियान के साथ मेरी शादी है। मैंने इंपीरियल बिल्डिंग में हल्की शराब का इंतजाम किया है। चाचा चाची, कृपया आप सब आइए, बुरा मत मानिए। क्या इंपीरियल पैलेस में तुम्हारी शादी होगी? तुम तो मुझे मार ही डालोगे। तुम्हें पता है इंपीरियल पैलेस क्या है? ये इस बिल्डिंग का सबसे शानदार 9 स्टार होटल है। कम से कम 10 लाख का खर्च। तुम जीवन भर इंपीरियल बिल्डिंग की दहलीज पार नहीं कर पाओगे। तुमने कहा था कि इंपीरियल पैलेस में तुम्हारी शादी होगी। अरे चाचा, चलो इसे संभाल लेते हैं। उसकी पोल मत खोलो। मेरी बहन अभी अभी चुनाव हार गई है, बुरी तरह से हारी। अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ी शेखी मारना इंसान की फितरत है। क्या तुम सच में उसे बिल्डिंग से कूदने दोगे? हेलो, क्या तुम्हारी बात सच है? सुजी का शेयर 90% गिर गया। सु के शेयर 90% गिर गए। भाई, हमारे सु परिवार का स्टॉक सच में गिर गया है। पापा, ये कैसे हो सकता है? वो सड़क साफ करने वाला है। सु के शेयर की कीमत गिरना कैसे संभव है? सु, ये तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने बस अपने अधीनस्थ लोगों से 2 स्टॉक खरीदवाए। इसका सु परिवार पर क्या असर पड़ा? तुम्हारे अधीनस्थ? यहाँ दिखावा बंद करो। तुम सफाई वाले हो। अधीनस्थ कहाँ से आ गया? पापा, उसकी बातों में मत आइए। वो बस बकवास कर रहा है। बस संयोग है। बस एक सफाई वाला। मैंने असल में कमर्शियल स्नाइपिंग सीखी है, इस तरह की लिस्टेड कंपनी। तो फिर फाइनेंशियल सर्कल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। समस्या यह है कि सुते परिवार का स्टॉक 90% गिर गया है। अगर पार्टनर्स और बैंकों को पता चला तो हमारे सुता परिवार पर प्रतिबंध लग जाएंगे। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी नई चुनी गई चेयरपर्सन, मेरी प्यारी बहन, क्या वो विंड पावर से जुड़ी नहीं है? जाकर विंड पावर से पूछो, विंड पावर क्या सुलझाएगी? ये कमर्शियल भेल नहीं, ये तो बहुत आसान है। हाँ, लौटते ही मैं लॉर्ड यिनलॉन्ग को फोन करूंगी। उससे मदद करने दो। ये सब छोटी बातें हैं। ये सब छोटी बातें हैं। कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस परिवार की अगुवाई मेरी बहन करेंगी। वे पनप सकते हैं। शुक्रिया। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। तुम्हें एक अनोखा तोहफा दूंगी। ठीक है, सब ले लो। अभी वो फोन कॉल गॉड लेवल स्नाइपर था। क्या ये संयोग है? पापा, क्या आप सच में मानते हैं कि वो सफाई वाला है? क्या कोई लॉरे स्टाइल कमर्शियल स्नाइपर हो सकता है? मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन बस अभी मैंने उसकी आंखों में देखा।
तुरंत टेम्पल को आदेश दो। सुपरिवार से कारोबारी संबंध बनाना सख्त वर्जित है। अगर उल्लंघन हुआ तुरंत मंदिर को आदेश दो। सुपरिवार के साथ व्यापारिक संबंध बनाना सख्त मना है। यदि उल्लंघन होता है गोली मार देना। अब मुझे फिर संदेह हो रहा है, क्या यह उद्धारकर्ता सर्वोच्च है? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वह सच में सर्वोच्च है तो सुपरिवार सिर्फ एक छोटा सुनहरा समुद्री गेट वॉल्व कैसे हो सकता है? क्या तुम नहीं देख सकते कि सुपरिवार उसे पसंद नहीं करता? वह सुपरिवार को ऊपर उठाने में मदद क्यों करे? लेकिन अगर वह सच में सर्वोच्च है, आप सड़कें साफ करने को तैयार क्यों हैं और बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं? मैं एक शोबिस दीवा को जानता हूँ। उसने कहा कि जब भी वह बाहर जाती थी उसे रोका जाता था। सोते समय आपकी तस्वीरें खींची जा सकती हैं। किसी पुरुष से बात करने पर अफवाहें फैल सकती हैं। जीवन ने गंभीर रूप से अपनी स्वतंत्रता खो दी है। पतली बर्फ पर जीना थका देने वाला है। गुरुजी, आप ऐसा कहते हैं तो मैं समझ गया। यदि ऐसा नहीं है, हर चाल में आपको हराने की क्षमता, आप कहाँ राजा नहीं बन सकते? वह सड़क पर फर्श क्यों साफ कर रहा है? क्योंकि उसके लिए नाम और पैसा इतना आसान है, गोबर की तरह। हाँ, मेरे साथ चलकर देखिए। झांग परिवार के मुखिया ने 10 लाख के बधाई उपहार भेजे। मैं अध्यक्ष गू को शादी की बधाई देता हूँ। वांग परिवार के मुखिया ने 30 लाख का बधाई उपहार भेजा। मैं अध्यक्ष गू को शादी की बधाई देता हूँ। वानशेंग समूह की अध्यक्ष वांग ने 1 करोड़ युआन का बधाई उपहार भेजा। मैं अध्यक्ष गू को शादी की बधाई देता हूँ। संबंधी, आप बहुत कंजूस हैं। इतना बड़ा आयोजन है, इसके लिए कोई तोहफा भी नहीं? हाँ, आप क्या कर रहे हैं? चलो अंदर चलते हैं। हम शादी में आए हैं। मेरे पास निमंत्रण है। निमंत्रण पत्र है। अरे आंटी कहाँ है? मैंने इन्हें काम पर रखा है। इन्हें अंदर आने दो। आंटी, वाह, आप कमाल हैं। शाही महल में शादी, बधाई हो। बधाई हो, पैसे नहीं हैं। पहले इसे उठाने में मेरी मदद करो। पत्नी, मैं तुम्हें इसके लिए 300 दूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाकर वहाँ बैठ जाओ और खाना शुरू होने का इंतजार करो। ओह अच्छा, वगैरह। सो ये पागल है। ये कैसी बिल्लियां और कुत्ते हैं? ये सब मेरे रिश्तेदार और दोस्त हैं। मेरी शादी पर बधाई देने आए हैं। क्या दिक्कत है? यह क्या जगह है? क्या इंतजाम? 9 सितारा शाही इमारत। ये सब बिजनेस सेलिब्रिटी हैं, अमीर परिवार। तुम सफाई वालों का झुंड लेकर आए हो। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? सफाई वाले को क्या हुआ? क्या सफाई वाले इंसान नहीं है? इंसान है, पर क्या? लोग भी 3, 6, 9 में बांटे होते हैं। अलग अलग वर्ग। हम अपनी बहू लाते हैं, वह तो उच्च समाज की बहू होती है। तुम इन कुत्तों बिल्लियों के साथ घुल मिल रहे हो। तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? तुम बेशर्म हो। हमें अपने परिवार की इज्जत चाहिए। ओह, मैं जियान की उससे शादी के खिलाफ हूँ। क्या वह उस समय सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी नहीं थी? किसे पता था कि अब यह इतनी बिगड़ जाएगी? समधियों, आप सब शांत हो जाइए। ये भी नेक दिल है। शादी जैसी बड़ी बात सोचकर और लोगों को बुलाकर मजा करना चाहता था। ये उसके साथ काम करने वाले दोस्त हैं। मेहमान तो मेहमान होता है। छोड़ो। नहीं, अगर ये आज नहीं गए या शादी खत्म हो जाएगी। आंटी, आप शर्मिंदा मत होइए। हम पहले चलते हैं। चलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो आंटी। वगैरह। आज किसी को जाने की जरूरत नहीं। अरे गुस्सा मत करो। तुम अपना काम छोड़कर मेरी शादी में आ सकती हो। बस मेरा दोस्त जो तुम्हें नीचा दिखाता है, बस मुझे नीचा दिखाओ। आज की यह शादी भले ही मेरी शादी ना हो, मुझे तुम्हें यहाँ खाना खिलाना ही है। आता है। तुम मेरा विरोध करना चाहते हो? तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? अरे बॉस गू, तुम्हारा बेटा कितना काबिल है। सो परिवार की ये त्यागी हुई बेटी तुम्हारे बेटे के लायक कैसे हो सकती है? ये रवैया वापस लो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी सुपरिवार के मुखिया ने पहले ही घोषणा कर दी है। दूसरी मिस कियान जू सुपरिवार की उत्तराधिकारी बनी। वह पूरी तरह से अपमानित हो चुकी है। उसे आम नागरिक बना दिया गया। जी यान ने उससे शादी की। यह बर्बादी है। मैंने जी यान को बहुत पहले 4 बार शादी करने की सलाह दी थी, लेकिन उसने जोड़ दिया। गु साहब सच में बहुत स्नेही हैं। ओह, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। मुझे परवाह नहीं। आज अगर ये कुत्ते बिल्लियां बाहर नहीं निकले, भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपने बेटे को तुमसे शादी नहीं करने दूंगी। आंटी, आप अपने लिए मुश्किल मत बनाइए। तो चलिए। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आंटी, हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत अच्छा है। क्या आप गु मास्टर से शादी कर सकती हैं? हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं। अगर आपकी शादी हमारी वजह से नहीं हो पाती तो हम सब बहुत दोषी होंगे। आंटी, मेरी बात सुनिए। हम सब गांव के लोग हैं। इन अमीरों से डांट खाते थे। हम ठीक हैं। आप निश्चिंत रहिए। हम दाइमी और एर हुआ। बात करना बंद करो। मुझे आज तुम्हें यहाँ छोड़ना होगा। मैंने यह होटल बुक किया है। यहाँ मेरा ही फैसला माना जाएगा।
तुम्हारी ही चलेगी तो ब्रेकअप कर लो। जियान को तुरंत बता दो ये शादी खत्म हो गई। मैं अभी जान को फोन करता हूँ, ये शादी खत्म हो गई। सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या बकवास है? तुम आईने में खुद को देख क्यों नहीं लेती? तुम हो ही क्या? एक बेघर कुत्ता जिसे बाहर निकाल दिया गया, हम पर चिल्ला रहा है। वह बाहर क्या कर रहा है? मैं अभी आता हूं। आंटी, जल्दी से उनसे माफी मांग लो। ये ही लोग हैं जो बदमाशी करते हैं, पहले अपमान करते हैं। मैं माफी क्यों मांगूं? अरे बच्चे, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? यही तो तुम्हारी जिंदगी का सहारा है। आंटी, मैं इसके लिए माफ़ी मांग लूँगी। मिस्टर गू, मुझे माफ़ कीजिए, हम बदतमीज़ हैं, सबका मज़ा ख़राब कर दिया। ये को दोष मत दो, हो गया। दूसरी पंक्ति के फूल, ये तुम्हारी गलती नहीं है, माफी क्यों? ये कि मास्टर गू से शादी तुम्हारे लिए किस्मत बदलने का मौका है। जब तक तुम आगे अच्छी रहोगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम अब इसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने जियान को फोन किया। जियान ने कहा कि वह कुछ देर में इस मामले को निपटा लेगा। सू परिवार की छोड़ी हुई बेटी, बस खुद पछताने का इंतजार करो। ठीक है, मैं आज शादी नहीं करूंगी। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। सब लोग यहीं रहो। क्या जल्दी है दीदी? मेरा बड़ा उपहार अभी तक नहीं पहुंचा है। चाचा चाची, भतीजी सुकियांशु बधाई देने आई हैं। 2 खजांची, उपहार सूची मिस की ओर से है। सुग्रुप गू परिवार के युवा मालिक को उनके विवाह पर बधाई देता है। विशेष उपहार इस प्रकार हैं। मिंग राजवंश के 8 जूनों की एक पेंटिंग, कीमत 1 करोड़ है। जिकी डोंगलाई की एक विला, कीमत 80 लाख है। एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस, कीमत 3 करोड़ है। अभी भी 10 करोड़ नकद है। अरे वाह। ओह, दूसरी बेटी के पास अभी भी चाल है। होनहार, मुझे समझ नहीं आता। तुमने कहा था कि एक ही पिता है, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं? बस बकवास, निकम्मी। ओह आंटी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी बहन काफी काबिल है। सड़क साफ करने वाली किस काम की? क्या सड़क साफ करना हुनर नहीं है? सड़क साफ करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि मेरी बहन मेहनत सह सकती है। मैं ये गंदा, थकाऊ और कठिन काम नहीं कर सकती। इससे आप देख सकते हैं मेरी बहन मुझसे ज्यादा काबिल है। अगर तुम मेहनत सह सकती हो तो क्या यह हीन लोगों का काम नहीं है? खैर, मैं तो यही कहती हूँ। हमारे जी यान, मैं चिहिरो से सगाई कराने आई हूँ। खैर, आपने जी यान की वर्तमान उपलब्धियाँ कहीं, आपकी स्थिति, तो आप दोनों प्रतिभाशाली और सुंदर हैं। मिलकर कितना अच्छा होगा। आंटी बूढ़ी हो रही हैं। आंटी जी बूढ़ी हो रही हैं, तुम अपनी बातों के जिम्मेदार हो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? यह एक याद दिलाना है, इतना अभिमान मत करो। कम से कम अपनी मर्यादा तो रखो, वरना जब वक्त आएगा तो तुम मंच से उतर नहीं पाओगी। नहीं कहो? तुम तो मुझे उतरने ही नहीं दे रही हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी सुपरिवार की बड़ी बेटी हो? नहीं, सुपरिवार ने तुम्हें त्याग दिया है। अरे, तुम्हारी बहन सुपरिवार की वारिस है। बस सुपरिवार की वारिस बिल्कुल नहीं मेरी नजर में। ये अंगूर खाकर खट्टे कहने जैसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो। आज पूरा जिंघाई जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, तब तुम अपनी आंखों को कोसोगे, जैसे कई लोग कोसते हैं। तुम कहते हो मैं अंधा हूँ। मुझे लगता है आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरे गुस्से के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें सिरोसिस है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे सिरोसिस है? मुझे पता है, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ओह, समझ गया। उसने हमारे घर में वह कैमरा लगाया है। तुमने कहा था कि मैं कल ही अस्पताल से लौटा हूँ, तो उसे अब पता चल गया। नहीं दीदी, तुमने सच में अपने ससुर की जासूसी की? ये बहुत बेरहमी है। उसने सच में अपने ससुर पर हमला कर दिया। ये गनवार वाकई स्तर खराब है। लगता है गुसाहब की शादी नहीं चलेगी। अरे, तुम सड़क साफ करने वाली हो, तुमने क्या किया? तुम तो बस सड़क साफ करने वाली औरत हो, तुमने क्या किया? अरे, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूंगी। अरे समधन जी, बस मजे में कह दिया, दिल पर मत लो। तुमने कहा कि वह रोज सड़क साफ करती है। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पति की जासूसी कैसे कर सकती हूँ? वह तो हमारे साथ हर दिन काम करती है, हम सब गवाही दे सकते हैं। हम गवाही दे सकते हैं। मैं दिन में तुम्हारे साथ काम करती हूँ, रात में भी तुम्हारे साथ काम करती हूँ। पापा, क्या हुआ? माँ, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था, जो इतना नीचे गिर गया है उससे शादी नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? उसने हमारे घर में कैमरा लगाया है तुम्हारे पापा की जासूसी करने के लिए। तेरा साय बाय का तत्याय। क्या तुमने मेरे घर में कैमरा लगाया?
खाना तो कुछ भी खा सकते हो, बकवास मत करो। फिर तुम इसे कैसे समझाओगी? मुझे लीवर सिरोसिस है। मैं तुम्हारे चेहरे से बता सकती हूँ। तुम्हारे सिरोसिस के अलावा तुम्हारी पत्नी अभी नाबालिग है। उसका पीरियड अनियमित है, कभी आधे महीने में आता है, कभी 2-3 महीने में भी नहीं आता। पुराने चाइनीज डॉक्टर ने तुम्हें बच्चेदानी की ठंडक के लिए बहुत दवाइयाँ दी होंगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी तुम्हें पीरियड आता है, पहले तुम्हारे पेट में बहुत दर्द होता है और फिर सीने में दर्द। जीना मुश्किल हो जाता है ना? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मुझे इलाज अच्छा आता है। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? अगर तुम ठीक कर सकती हो तो आज की बात मैं भूल जाऊंगी। मैं अपने मूड के हिसाब से इलाज करती हूँ, कोई भी मुझसे शर्त नहीं कर सका। ये गंदी चालें बंद करो। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो छोड़ दो, तो फिर आगे से मुझसे मत पूछना। इसे छोड़ दो। तुम्हें इन गंदे क्लीनरों को रखने का किस? तुमने इन गंदे सफाई वालों को आने दिया शादी के लिए? मेरी शादी हुई, बेशक मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। और कौन? यह कौन सा मौका है? मैं कौन हूँ? तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते थे, है ना? तुम कौन हो? जब मैंने तुमसे सगाई की तो मैंने अपने परिवार का ठीक से ख्याल नहीं रखा। वीमर परिवार तुम्हारे पापा कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट पर गिर गए। तुम्हें पिछले कुछ सालों में कुछ मौके मिले, कोई किस्मत नहीं। तुम अचानक सफाई वालों को नीचा क्यों देखते हो? अरे गुजियान, जब मैं तुमसे मिली थी क्योंकि तुम दयालु और आशावान हो, तो तुम कहाँ से आए हो इसकी चिंता मत करो। मुझे अपने पिता के नाराज होने की चिंता नहीं है। मैं सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरी तुमसे सगाई हुई है, यह तुम्हारे जीवन की भाग्यशाली शुरुआत थी, लेकिन जब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे तो तुम मुझे भी खो दोगे, उस किस्मत को भी खो दोगे जो कई सालों से तुम पर मेहरबान रही है। तुम यह कहना चाहते हो हमारा परिवार तुम्हारे आशीर्वाद से समृद्ध हुआ? तुम अब भी मुझे पसंद नहीं करते? क्या वह पागल है? एक निकम्मा जो सुपरिवार से मुंह मोड़ लेता है, उस यंग मास्टर गू को कम आंकने की हिम्मत, जो बिजनेस की दुनिया में नया नाम बन गया है। मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल असहनीय दूसरी मिस। तुम्हारे माता पिता कब आ रहे हैं? जल्द ही आ जाएंगे। जब मैं अभी बाहर गई थी, उन्होंने कहा कि सामान पैक कर लो, मैं अभी फोन करती हूँ। फोन मत करो, आओ आओ। इंतजार के लिए शुक्रिया, बहुत देर इंतजार हो गया। बूढ़े की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे देर हो गई। समधी समधिन बुरा मत, बूढ़े की तबीयत ठीक नहीं है। समधी जी, समधियों बुरा मत मानिए। समधी, आप आखिरकार आ गए। आपको अंदाजा नहीं है, तुम्हारी नाकाम बेटी वो मुझे गुस्सा दिला रही है। वो क्या? खुद ही देख लीजिए। आपने कहा था कि यह बड़े परिवार की शादी है, बड़े अच्छे हैं, उनके पास सफाई करने वालों की फौज है। मैंने दोनों परिवारों की इज्जत लगभग गंवा दी। इसी वजह से जियांग अभी उससे बहस कर रहा था। बदकिस्मत परिवार ऐसी नाकाम बेटी को जन्म दिया, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, वरना मैं उसके जन्म का इंतजार करता और उसे वापस डाल देता। समी को समता दी थी। सुसिहाई, क्या तुम जरा भी जमीर से बात कर सकते हो? यह तुम ही थे जिन्होंने झाओ परिवार का रिश्ता हमारे लिए जोड़ा था। हमारे झाओ परिवार का इंतजार करो। तुमने मुझे लात मारी, उस लोमड़ी से शादी कर ली, तुमने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया। तुमने कहा था कि वह बेकार है। अगर तुम मुझे सताओ तो कोई बात नहीं। तुम अभी भी यह कहती हो, आंटी मैं तुमसे अभी नहीं निपटी हूँ। किसे वापस खींचोगी? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी? कौन है जो मेरी माँ पर हाथ लगाने की हिम्मत करेगा? मैं उसे जान से मार दूंगी। मुझे मारने पर मजबूर मत करो। हद हो गई। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें इस लहजे में मुझसे बात करने की हिम्मत है? लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है, मेरी बेटी अब सुपानी के परिवार की उत्तराधिकारी है। बेटी, जल्दी से किसी को बुलाकर उसे पीटवाओ, माँ का गुस्सा निकालो। माँ, आप गुस्सा मत कीजिए। आप उच्च गुणों वाली और सुसंस्कृत महिला हैं। आप सुपरिवार की उत्तराधिकारिणी की माँ हैं। वह तो बस एक सफाई वाली है, उससे क्या लेना देना है? देखो देखो, मेरी बेटी कितनी प्रतिभाशाली है। तुम क्या हो? ठीक है जियान भाई, शादी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, शुरू करो। प्रिय अतिथियों, आप सभी का स्वागत है। मिस सुये और मिस्टर मुजरिहिको का विवाह। अभी रुकिए, माफ कीजिए। मिस्टर वुड, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मेजबान ने अभी गलत कहा। आज की दुल्हन मिस सू ये नहीं है, या उसकी बहन सुचियानशुए हैं। होस्ट ने गलत कहा। आज की दुल्हन मिस सू ये नहीं है, यह उसकी बहन सुकियानकसुए थी। अच्छा, ऐसी बात है। गुजी, आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप पहले नीचे जाइए, मैं आपको बताता हूँ। ओह, माफ कीजिए, आज की शादी एक वजह से हुई है। मुझे लगता है कि आपको समझाना जरूरी है। सबसे पहले, यह सच है, कुछ साल पहले मेरी सगाई सुये से हुई थी। आपको पता है, उस समय वह सुपरिवार की बड़ी बेटी थी। अभी अभी कॉलेज से पास हुई थी, उसमें महत्वाकांक्षा थी। यही औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मैं हर आदमी पर विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी औरत हॉल में जाए और रसोई से बाहर निकले। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ।
ग्रुप के बुजुर्ग का इरादा भी अच्छा था। सुये को बाहर जाकर अनुभव लेने दिया। मुझे उम्मीद थी कि वह अपनी ताकत से साबित करेगी कि वह विशाल सुये को विरासत में संभाल सकती थी। वो अलग तेरी ईद का से हुआ कल इसको वैसी बता रही। नतीजा यह रहा कि सब जानते हैं। 5 साल हमारी मिस्सू ये। मिस्सू को अभी भी सड़क साफ करना नहीं आता। सफाई कर्मचारियों के एक समूह को बहन कहती थी। आखिरकार सुग्रुप के बुजुर्ग को बहुत निराशा हुई तो केवल सुग्रुप की दूसरी बेटी को चुना जा सकता था। सुपरिवार की उत्तराधिकारी के रूप में यह कभी ऊंची रहने वाली सुकी ये आखिरकार धूल में गिर गई। वह मेरे 5 साल की मेहनत और उम्मीदों के लायक नहीं थी। मैं कोई बेरहम इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की खुशी को एक साधारण और बिना महत्वाकांक्षा वाली औरत के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसलिए आज की शादी, मैं सुये के साथ अपनी शादी को खत्म करना चाहता हूं और सुपरिवार की दूसरी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मुझे लगता है आप समझ सकते हैं। मैं आपके बेटे का समर्थन करती हूँ। समर्थन समर्थन समर्थन। अपने बेटे का समर्थन कीजिए। तुम आखिरकार समझ गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तुम कैसे ड्रैगन हो, मैं सीमेंट फैक्ट्री में कैसे पहुंच सकती हूँ। तो सुतो, ये तुम्हारे जूतों के लायक नहीं है। शादी की बात तो छोड़ो, तुमने अच्छा कहा। मिस्सू ये, क्या आप कुछ और कहना चाहती? मिस्सू, आप और क्या कहना चाहती हैं? तुम कहते हो कि तुम लोगों में शेर हो, मैं तो सीवर का साथी हूँ। मैं तुम्हारे जूते उठाने के भी काबिल नहीं हूँ, है ना? गुजान, तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पास आज जो कुछ है वह सब मैंने दिया है और मैं तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक सफाई वाला हूँ, एक साधारण सफाई वाला नहीं। मेरी पहचान इतनी बड़ी है कि तुम सोच भी नहीं सकते, जिसके सामने तुम्हें जीवन भर झुकना और देखना पड़े। बहुत हो गया, मैंने तुम्हें पहले ही निकाल दिया है। डींग मारने से क्या फायदा? क्या डींग मारने से तुम्हारी बेकार की इज्जत बच जाएगी? ऐसी नालायकी तो कभी देखी नहीं जिसे किस्मत ने ठुकरा दिया हो, जो जीवन भर अपमान का हकदार है। तुम्हारा सिर हमेशा झुका रहना चाहिए और दूसरों के मजाक का पात्र बनना चाहिए। तुम कहते हो कि मैं दूसरों के लिए मजाक हूँ। यह मेरा पागलपन नहीं है। आज यहाँ मौजूद तुम सब, तुम में से किसकी हैसियत है मेरा मजाक देखने की? मेरी बहन, तुम सच में खुद को बेवकूफ बना रही हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की यहाँ मौजूद हर कोई कौन है जो तुम्हारा मजाक उड़ा सके? क्या मजाक है? तुम तो सड़क साफ करने वाली हो। तुमने कहा कि यहाँ मौजूद कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं देख सकता। मिस टू, असल में उसकी बातों में कुछ गलत नहीं है। ओह, ऐसा है? उसने जिन सफाई वालों को रखा है उन्हें देखो, ये सब एक जैसे गनवार हैं। मुझे उसमें कुछ मजाक नहीं दिखता। मैंने कहा था कि मुझे इन सफाई वालों को क्यों बुलाना पड़ा। पता चला कि ये तो तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए थे। यह मालिक, हम में से कुछ लोग सफाई वाले जरूर हैं, लेकिन यह पैसा कमाने का एक ईमानदार काम है। मैंने तुम्हारा नमक नहीं खाया। कृपया मुंह खोलते ही हमारा अपमान मत करो। तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा अपमान करती हूँ। क्या अभी तुम्हारा मतलब यही नहीं था? अपमान की बातें मत करो। अगर मैं तुम्हें तू मौत ढूंढ रहा है? सुये कमीना, तुझे मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? अब और बर्दाश्त नहीं। तुझे मारा मत बोल तो क्या हुआ, मैं तुझे मार दूं? पापा, आपने देखा, उसने पहले मुझे मारा। आज भाई की हत्या करूं तो मुझे दोष मत देना। उसे तो मार के ही रहूंगी। कौन सी औरत मुझे छू सकती है? तुम घुटने टेक कर अपनी बहन से माफी क्यों नहीं मांगते? माफी मांगना नामुमकिन है। बस उसे कह दो कि वह इसकी हकदार है। पापा, इसे छोड़ दीजिए। मुझे आज उसे मारना ही होगा। दूसरी मैडम ने क्या हुक्म दिया? उसने मुझे छूने की हिम्मत की। इसे पकड़ो और मेरे पास लाओ। तुमने दूसरी मैडम को मारा है? अरे सिक्योरिटी भाई, मुझे गलत मत समझो। उसने पहले बुलाया तो मैंने तुझे मारा तो क्या? तुम इतनी अच्छी जगह पर कैसे आ गई? यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों को पकड़ लूंगा। तू बहुत अंधा है। क्या कहा? मैंने कहा तेरे कुत्ते की आंखें अंधी कर दूं। मैं तो मालिक को भी नहीं जानता। मैं कहता हूँ अपनी कुत्ते वाली आंखें अंधी कर। तुझे अपने मालिक की पहचान भी नहीं रही। मालिक कौन है? तो तू? मैंने ये होटल बुक किया है, मैं नहीं तो और कौन? मैं सच में खुद को बहुत कुछ समझता हूँ। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं दूसरी मैडम सुग्रुप की उत्तराधिकारी हैं। तू एक क्लीनर है जिसे अमीरों ने तलाक दिया। मुझे यहाँ दिखावा करते शर्म आ रही है। उससे बकवास मत करो। पहले उसे पकड़ो, उसे धीरे धीरे निपटाओ। यानी पकड़ना है? 1 मिनट। दोस्तों, कौन है जो आयन की एक उंगली छू सके? हम उससे लड़ेंगे। लड़ो। हालांकि हमारी हैसियत कम है, बेबस है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे मनमाने ढंग से दबाओ। जाइए दूसरी मैडम, जाइए। कचरे के ढेर, यहाँ से निकल जाओ। अरे मिट्टी के पैरों वालों, तुम आज मेरे खिलाफ जाना चाहते हो, है ना? आयन तुम्हारी सगी बहन है। तुमने उसकी उत्तराधिकारी की जगह छीन ली और उसका पति भी छीन लिया। मैं उसे खा जाना चाहती हूँ। इस दुनिया में ऐसा इंसाफ कहाँ? देसी मुर्गियों, मुझसे बहस करने की हिम्मत? ठीक है, तुम मरना चाहते हो तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। अभी किसी को बुलाती हूँ तुम्हें निपटाने के लिए। अरे कसाई, मुझे अभी किसी ने पीटा है। तुम अभी अपने भाइयों को लेकर शाही महल आओ। हाँ ठीक है, बस मेरा इंतजार करो कसाई भाई, बाद में आएंगे। मुझे पता है तुम कैसे मरोगे।
बस मेरा इंतजार करो, बुचर भाई बाद में आएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कैसे मरोगे। अरे कियान अक्स्यू, सब बहनें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। बस अब ठीक है, अगर शादी नहीं करनी तो छोड़ दो, कोई और हादसा मत होने देना। क्या तुम ठीक हो? आज यहाँ के लोगों के बारे में बात मत करो, यहाँ तक कि पूरा जिंघाई भी, कोई मुझे छू नहीं सकता। हम तुम यहाँ सिर्फ शेख ही मार रहे हो। मुझे डर है कि तुम बुचर भाई की शोहरत नहीं जानते, है ना? उसके हाथ में लोग सुअर और कुत्तों से भी बदतर हैं। मैं देखूंगी कि वह तुम्हें कैसे मारेगा। सेकंड मिस, सफाई वाले से बहस करने की कोई जरूरत नहीं, उसे छोड़ दो। अभी भी कई मेहमान हमारी शादी का जश्न मनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लापरवाही मत करो। अच्छा आइडिया है। जब तक वह इन सफाई वालों के साथ घुटनों के बल नहीं बैठता और उन्हें थप्पड़ नहीं मारता, मुझसे माफी मांगो। मैं उसे छोड़ने पर विचार कर सकती हूँ। अगर तुमने नहीं सुना तो तुरंत करो। आसमान और जमीन भी मुझे घुटने नहीं टेकवा सकते। वह है क्या? बहुत हो गया मास्टर सू, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सही हो, तुम खुद जीने की जल्दी में हो। क्या तुम कृपया इन सफाई वालों को नहीं फंसा सकते जिन्होंने तुम्हारी मदद की? देखो तुम्हारी माँ कितनी परेशान है। सुयान, उसे अकेला छोड़ दो, वही है, उसकी कोई औकात नहीं, मुझे अभी पता नहीं। खैर, उसे सबक सीखने के लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। सुयान, मैंने तुम्हारे लिए पूरी कोशिश कर दी, अगर तुम्हें मरना ही है तो अंजाम भुगतो। आंटी जल्दी करो और झी यान की सुनो, मेरी बहन से माफी मांगो। बस अब ठीक है। उसने बहुत सारे अमानवीय काम किए हैं, तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगूं? मैं आज उसे बर्बाद करने नहीं आई हूँ। अगर मैं सुका परिवार को कुचल दूं तो यह मेरी काबिलियत नहीं दिखाएगा। उसने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो इंसानी नहीं है, फिर भी चाहती है कि मैं उससे माफी मांगूं। मैं आज यहीं आकर उसे बर्बाद कर दूंगा, सु परिवार को तबाह कर दूंगा, अपनी काबिलियत दिखाऊंगा। तुम मुझे खत्म करने जा रहे हो? सु परिवार को नष्ट कर दोगे? तुम आईने के सामने नहीं हो, जैसे हो वैसे खुद को देखो। सु परिवार की त्यागी हुई बेटी, सड़क साफ करने वाली। तुम्हें आखिर तुम्हें यहाँ इतना घमंड करने का हक क्या है? शुक्र है सु ग्रुप का मालिक समझदार है, उसे सु परिवार से निकाल दिया, वरना वह सु परिवार को जरूर हरा देती। हाँ, सु ग्रुप के मालिक की नजर अभी भी अच्छी है। अगर तुम में सच में उसे सु परिवार सौंपने की हिम्मत है, अंदाजा है कि कल यह गिर जाएगा। तुम पागल लोग, तुम सच में अंधे हो, ड्रैगन को नहीं पहचानते? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा ताकि तुम मुझे साफ साफ देख सको। अतेनियो, अच्छी तरह देख लो, तुम सिर्फ सु परिवार की त्यागी हुई बेटी हो, सड़क साफ करने वाली। क्या तुम शुक्राणु बनने जा रहे हो? तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने मिस सू से मिलकर कहा, राष्ट्राध्यक्ष और अमीर लोग सोवियत प्रांत में आ गए हैं, जिंघाई आ रहे हैं तुम्हारी शादी में शामिल होने। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी को तुमसे मिलने भेजूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने क्या सुना? राष्ट्राध्यक्ष और बड़े लोग उसकी शादी में आए, क्या मैंने सही सुना? दूसरी मिस, तुमने सही सुना। वह सच में पागल है, कोई भी गाय फूंक सकती है। मुझे लगता है थोड़ी देर में उसे कहना चाहिए कि वह मंदिर का सर्वोच्च है। दूसरी लेडी, आपने सही सुना, वह सच में पागल है, कोई भी गाय बुझा सकती है। मुझे लगता है थोड़ी देर में उसे कहना चाहिए कि वह मंदिर का सर्वोच्च है। मास्टर फेंग का मौका आ गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? गुजियान, वह मूर्ख आदमी, तुम सर्वोच्च शादी रद्द करना चाहते हो। क्या कहा? वे सब सोचते हैं सर्वोच्च सिर्फ एक साधारण सफाई कर्मी है, इसीलिए तरह तरह की नापसंदगी। गुजियान ने मौके पर घोषणा की कि वह सर्वोच्च सत्ता के साथ अपनी शादी रद्द करेगा और सर्वोच्च की बहन से शादी करेगा। और ये सच है? मैं अंदर से देख रहा था, अब मैं आखिरकार पक्का हो सकता हूँ। साधारण दिखने वाली सफाई कर्मी मिस सू, वह सर्वोच्च सत्ता है जिसकी मंदिर पूजा करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों के हमले के दौरान मिस सू शांत और संयमित रहीं। यह बिल्कुल वही है जैसे ताइशान टूटने पर भी अडिग रहता है, और वह आभा जो नहीं बदलती। मैं कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा, मैंने इस तरह की आंधी बारिश देखी है और एक बादलदार और हल्की आभा। ठीक है, चाहे वह पागल हो या नहीं, वह सब मेरा है। प्रपोजल गिफ्ट मैं तैयार हूँ। मैं अभी मिस सुप्रीम को प्रपोज करने जा रहा हूँ। कसाई, तुम यहाँ हो? मुझे मारने की हिम्मत कौन करता है? यहाँ से चले जाओ। वही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सु परिवार की दूसरी बेटी को मारने की? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगली मार तुम्हें पड़ेगी। क्या कहा? तुम मुझे मुक्का मारना चाहते हो? भाइयों, तुमने सुना? इसने कहा कि यह मुझे मारेगा। कियान अक्स्यू का बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी नादान बातें कहने की? वह सु परिवार की एक वेश्या है, सु परिवार ने उसे निकाल दिया, वह सड़क साफ करने वाली बन गई है। अच्छा, तो कोई हैरानी नहीं
एक सड़क साफ करने वाली जो मेरा नाम नहीं जानती, जो पूर्वजों की शिक्षाओं के विपरीत बोलती है। समझ में आता है। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम तू यिबियाओ है। बचपन में सुअरों का पीछा करता था, बड़ा होकर लोगों का पीछा करता हूँ और उन्हें काटता हूँ। लोग मुझे कसाई कहते हैं। मैंने एक गिरोह भी बना लिया जिसे कुल्हाड़ी गैंग कहा जाता है। मैं तुम्हें यह दिखाता हूँ। मेरी कुल्हाड़ी खून से लाल है। और तुम जानते हो क्यों? मैंने इतने लोग काटे कि सब खून ही खून है। मिस्सू, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खुद लुढ़क जाओ। लुढ़क जा। जब तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो वहां खड़े क्यों हो? आओ, डरो मत। मुझे उठाओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। बदबूदार लड़कियों, मैं मास्टर जिंघाई हाओ के साथ हूँ। तुमने मुझसे दुश्मनी करके मास्टर हाओ को नाराज किया है। मास्टर हाओ? तुमने वान तियान हाओ कहा? तुम्हें पता है मास्टर हाओ जिंघाई के सबसे अमीर आदमी है। हान के बॉस से लड़ो, बस उसका एक शब्द, मैं तुम्हें जिंघाई से गायब कर सकता हूँ। हिम्मत है जिद करने की? कुत्ते ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। रुको, जब यह वान तियानहाओ का कुत्ता है तो वान तियानहाओ को ही साफ करने दो। अगर उसने ठीक से साफ नहीं किया तो उसे भी साथ में खत्म कर देंगे। मास्टर सू, मुझे पता है आप राजी नहीं हैं, लेकिन हो गया। आपके और मेरे बीच का फासला बहुत बड़ा है। अब मुमकिन नहीं। बिना हद के मुसीबत मत खड़ी करो। पैसा कह रहा है देवेगा। बहुत हो गया। सुइए, मुझे पता है तू राजी नहीं है, लेकिन वो हो गया। तेरे और मेरे बीच फासला इतना बड़ा है, अब मुमकिन नहीं। बिना हद के उछलना बंद कर। तू कहता है मैं पंगा ले रही हूँ, है ना? गुज्जियान, तू कितना रियलिस्टिक है। मैं तेरी ताकत समझ सकती हूँ। लोगों में घमंड और स्वार्थ होता है, लेकिन अगर तू अंधा है, मैं तुझे छोटा समझती हूँ। साफ है कि तू पहले पछताया था। सुकियानशुए ने पीछे से मुझे उकसाया। मैं तो बस तुझे इंसान बनना सिखा रही हूँ। तू कहता है मैं गड़बड़ कर रही हूँ? इन सफाई वालों को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। ये सब मेरे सहकर्मी हैं, मेरा परिवार। क्या मेरी शादी की दावत में कोई दिक्कत है? क्या यह ठीक है? क्या दिक्कत है? क्योंकि वे हकदार नहीं हैं। लू जिनो, अपना घमंड छोड़ दे। सच में तू, मुझे तुझ पर तरस आता है। हाँ, मुझे 5 साल लग गए। जिंघाई के बिजनेस जगत में एक हॉट न्यूकमर बन गया। मैं अरबपति सीईओ हूँ। मुझे तेरे जैसी सफाई वाली की दया नहीं चाहिए। अपना चेहरा संभाल। गुजियान, अगर मिस सू ने तेरी मदद नहीं की होती, मुझे नहीं पता तू किस गली में बदबूदार टोफू बेच रहा होता। तूने क्या कहा? उसने मेरी मदद की। तुझे क्या लगता है जिन मौकों को तू अपना समझता था, असल में वो सब मिस सू की जानबूझकर बनाई योजना थी। हाँ, पागलपन। ये पागलपन है। तू नाकाबिल है। इस तरह का क्रेडिट भी। तू सच में मुझे बीमार कर देता है। 10,000 गार्डों को। मास्टर हाओ यहाँ हैं। तुम मर चुके हो। अरे मिस्टर हाओ, आप यहाँ हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने मेरे दोस्त से झगड़ा किया, मिस सू के ग्रुप वाले से। मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष कोई अपना होगा। हम ये नहीं कर सकते। तुम्हें अभी भी अपने लोगों के लिए मास्टर हाउस से काम कराना पड़ता है। इतना जालिम कौन है? वही लड़की है, वह इस क्लीनर के साथ है। वेन तियानहाओ ने मिस किंगलुआन को देख लिया है। वह तुम्हारा आदमी है। वह तो बस रोज मेरे काम काज में मदद करता है। उसने मिस किंगलुआन को क्यों छेड़ा? मुझे छेड़ना उसके लिए छोटी बात है, लेकिन उसने कहा कि वह मिस सू को खत्म कर देगा। ये बड़ी बात है। उसने मिस सू को मारने की बात क्यों कही? मिस सू कहाँ है? माफ कीजिए, मिस सू कौन है? क्या मैं कोई सलाह दे सकती हूँ? मिस, मुझे माफ कर दीजिए। मिस सू, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी अनुशासनहीनता है। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। अरे मास्टर हाओ, आपको क्या हो गया? वह तो सू परिवार की त्यागी हुई बेटी है, एक क्लीनर। आप उसके सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? तू चुप रह। तू मिस सू का अपमान करने की हिम्मत कैसे करता है? तेरे लिए 9 जाने भी कम हैं। चलो, इसे बाहर घसीटो, टांगे तोड़ दो, श्मशान में फेंक दो। मास्टर हाओ, मुझे माफ कर दीजिए। चलो, इन्हें नीचे घसीटो, पैर तोड़ दो, श्मशान में फेंक दो। मास्टर हो, मुझे माफ कर दो। मास्टर हो, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ, यह निपट गया। मिस सू, माफ कीजिए, मैंने आपका अपमान किया। मिस सू को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। समझ गया। क्या मैं अपना हाथ काट सकता हूँ? क्या आप आज मेरी शादी के लिए आए हैं? अरे हाँ। दोनों ही बधाई के लिए हैं। तो फिर मैं आपकी जान बख्श देती हूँ। धन्यवाद मिस सू। जल्दी करो, उपहार सूची लाओ।
जिंघाई के सबसे अमीर आदमी वान तियानहाओ मिस सू की शादी पर बधाई देते हैं। विशेष उपहार 500 करोड़ के हैं। किन राजवंश की जिंग के तलवार, 300 करोड़ की हान राजवंश की जेड़ मुहर, 100 करोड़ की सांग राजवंश की सैन्य पुस्तकें, कीमत 100 करोड़, एक निजी कस्टमाइज्ड विमान और नकद 1000 करोड़। कृपया कृपया मिस सू, आप इसे स्वीकार करें। परिवार को पछतावा है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। परिवार को पछतावा हुआ? हाँ, उच्च पदस्थ मिस्टर गु ने कहा। मैं तो बस एक मामूली सफाई वाली हूँ, मैं उनके योग्य नहीं हूँ। उन्होंने मेरी शादी वहीं बर्बाद कर दी, सुकियानशियो को दुल्हन बनाकर शादी करने के लिए। क्या वह सुकियानशियो से शादी करना चाहता है? सुकियानशियो क्या है? सबसे अमीर आदमी को क्या हो गया है? सुगियाहाइस, ये तो मेरे सुपरिवार की त्यागी हुई बेटी है। मेरा सुपरिवार अब भी उससे बहुत निराश है। आप उससे इतने क्यों डरते हैं? क्या आप उसके लिए मुझसे लड़ने वाले हैं? क्या कहा? मिस सू आपके सुपरिवार की त्यागी हुई बेटी है? माफ कीजिए, मिस सू तुम्हारे सुपरिवार की त्यागी हुई बेटी है। हाँ, मैंने उसे 5 साल बाहर जाकर अभ्यास करने दिया। वह तो बस सड़कें साफ कर रही थी। मैंने सुपरिवार की इज्जत गंवा दी। अगर ऐसा नहीं होता, जी यान को भी उससे शादी करने का अफसोस नहीं होता। कियानक्सुए से शादी करने के लिए। कितने अंधे लोग हैं? मुझे नहीं पता था कि यह मिस सू आसमान का चांद है। क्या यह ऐसी चीज है जिसे तुम ठेस पहुंचा सकते हो? ठीक है, तुम सूगू और उसका परिवार खुद कंघाई से सेना बुलाते हो। गिगी केदारस की त्यापासी। क्या तुम हमें जिंघाई से निकालोगे? नहीं नहीं, सिर्फ सूगू परिवार। क्या मिस सू को लगता है कि कोई और है? आज मेरे खिलाफ ये सारे लोग, इन सबको जिंघाई से निकालना है। घमंडी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? बहुत बदतमीज। आज यहाँ मौजूद आप सभी ऐसा कौन है जो बड़ा व्यापारी नहीं है? तुम में हमें जिंघाई से निकालने की क्या ताकत है? तुम नाराज क्यों हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? वान तियानहाओ, भले ही तुम बीजिंग के सबसे अमीर आदमी हो तो क्या, तुम्हें पता होना चाहिए सुपरिवार के पीछे जो समर्थक हैं वे बेईदू के व्यापारी हैं। बोजे डी का कपातिपातिदात सबके लिए है। तुमने कहा था कि तुम्हारे परिवार का समर्थक वह बेईदू के सबसे बड़े परिवार का व्यापारी है। बिल्कुल, तुम तो बस बीजिंग और दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर आदमी हो। व्यापारी देश के सबसे अमीर लोग हैं। तुम इन व्यापारियों के सामने बौने हो। वान साहब, क्या तुम सुये के जादू में आ गए हो? मोहित होने का क्या मतलब है? मेरी उससे सगाई हुई है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वह साधारण और अयोग्य है, बड़ा शेखीबाज है। आमतौर पर मुझसे कहता है, एक दिन मैं उससे प्रभावित हो जाऊंगी। वह मुझे दुनिया का सबसे महंगा ताज खरीद कर देगा और मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाएगा। 5 साल हो गए। हाँ, और एक निकम्मा। गु साहब, आपने मिस सू को गलत समझा। उसने जो कहा वह सच। मास्टर गु, आपने मिस सू को गलत समझा और यह सच है। मिस्टर वॉन, उठिए उठिए। सुपरिवार के मुखिया उसके पिता हैं। चिहिरो उसकी बहन है। वे एक परिवार हैं। उसकी काबिलियत किसी से भी बेहतर जानता है। अगर आपको ज्यादा पता नहीं, पहले से पता नहीं चलेगा। वह अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। या शादी में उसकी सगाई बर्बाद कर दे। उसकी बहन को दुल्हन बनाकर शादी की। आप सबसे अमीर आदमी देख सकते हैं। ये उसके साथी निर्माण मजदूर हैं। उसने असल में इंपीरियल बिल्डिंग को निर्माण स्थल समझा। इन अश्लील सफाई वालों को दावत पर बुलाया। मिस सू कैसी इंसान है, मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। ये लोग जिन्होंने मिस सू को नाराज किया है, या अपने आप जिंघाई से गायब हो जाएं। अगर मिस सू ने खुद किया, आपके पास पछताने की भी जगह नहीं होगी। ओह, क्या तीख सी टक्ष्यवाई। वान तियानहाओ को सच में दिमाग की जरूरत है। क्या आप जिंघाई के पूरे कारोबारी समुदाय से दुश्मनी लेना चाहते हैं? तुम तो बस एक भीड़ हो। मैं भी जिंघाई के पूरे कारोबारी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मत भूलिए, सुपरिवार के पीछे समर्थक बेईदू के व्यापारी हैं। यह वान तियानहाओ है, बस हमारे सामने दिखावा करना जानता है। बेईदू व्यापारियों के सामने कुछ नहीं। झांगवू, मुझे फिर से बताओ। छोड़ो, जब वे बेईदू के व्यापारियों पर निर्भर हैं, तो फिर आप व्यापारी को ढूंढ लीजिए। देखिए, क्या आप मुझे मार सकते हैं? ठीक है, जब आप मरना चाहते हैं, मैं व्यापारी को फोन करता हूँ। बेगोंग व्यापारी, मास्टर झांग आ गए हैं। ये बेईदू शांग के युवा मास्टर हैं, ग्रेट जिया का सबसे अमीर परिवार। मैंने सुना है कि यह युवा मास्टर हैंडसम और अमीर हैं। यह सच में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। मास्टर शांग, आप यहाँ हैं। मेरी बेटी की शादी में आने के लिए शुक्रिया। आपकी बेटी कौन है? कियानक्सु आ रही है। मैंने व्यापारी के युवा मास्टर को देखा है। नमस्ते मास्टर शांग। भाग जाओ। तुम चले जाओ, क्या तुमने सुना नहीं? रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ और मास्टर शांग का रास्ता मत रोको। बेईदू शांग शुजिंग सगाई का तोहफा लेकर आए हैं। मिस सू को शादी का प्रस्ताव देने कृपया मिस सू से विस्तार से मिलें। तोहफों की सूची यह है।
व्यापारी के पास 36 प्रांत हैं, जिनकी रियल एस्टेट 100 अरब की है। व्यापारी का नाम 100 अरब का है। एयरलाइंस और सैन्य कारखानों के लिए एक। व्यापारी का नाम खरबों का है। चीन के 4 औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक। पूरा व्यापार 100 लाख करोड़ का है। 61% पूर्ण नियंत्रक हिस्सेदारी। थोड़ी सी सोच। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि मिस सू मेरी सच्चाई स्वीकार करेंगी। अरे मास्टर शांग, क्या आपने गलत चीज चुनी? वह सिर्फ सु परिवार की एक त्यागी हुई बेटी है। कियान शू सु परिवार की नई उत्तराधिकारी है। ओए, वे आपके पद से पातापा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले पर सवाल उठाने की? मास्टर शांग नहीं, यह कैसे हुआ? तुम्हें आंखें हैं पर ड्रैगन नहीं दिखते। मिस सू का अपमान, व्यापारी का अपमान। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। मास्टर शांगसु ये असल में सु परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन साधारण सड़क साफ करने वाली बन गई। दूसरी तरफ मैंने एक हाथ से सु परिवार को संभाली, सु परिवार की उत्तराधिकारी बनी। आपने उसे मेरी जगह क्यों चुना? तुम हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस सू से अपनी तुलना करने की? तुम मास्टर शांग, मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूँ। तुम कौन हो? मैं इस शादी का हीरो हूँ, गुजियान गू ग्रुप का सीईओ। तुम क्या कहना चाहते हो? दूसरी लेडी सही कह रही हैं। वह वाकई सुये से बेहतर है, वरना आज मेरी शादी सुये से होती। मैं अपनी शादी पर अस्थायी रूप से पछतावा नहीं करूंगा। दूसरी लेडी को अपनी पत्नी चुना है। पैसीत है। मिस सू ने मुझसे झूठ नहीं बोली। तुम अंधे हो, असली ड्रैगन को नहीं पहचानते। नहीं हो सकता, वह तो बस सड़क साफ करने वाली है। यह सच कैसे हो सकता है? सुये, बता तो, तूने हम वांचू और शांगदा को धोखा देने के लिए क्या चाल चली? गोजियान, तेरी मूर्खता इस बात में है कि यहाँ तक कि तुझसे हजारों गुना ताकतवर लोग भी इस पर यकीन नहीं करते। क्या तुझे लगता है कि वे तुझसे ज्यादा बेवकूफ हैं? समझ गई, तू मानने को तैयार नहीं है। तुझे किसका डर है? तू सच में खुद को असली ड्रैगन समझती है ना? तू इतना झूठ बोलती है कि खुद ही यकीन कर लेती है ना? जैसा कि कहावत है, चिड़ियां अपनी ही जाति के साथ उड़ती हैं, लोग अपने ही समूह में रहते हैं। देख तू किनके साथ है? तू इन गंवारों के साथ है। तू कहती है कि तू असली ड्रैगन है, तो कौन यकीन करेगा? अगर तुझे यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे तुझे यकीन हो जाएगा। मिस सू, इस बेवकूफ आदमी को नजरअंदाज कीजिए। मुझे अभी तक आपकी जान बचाने का बदला चुकाने का मौका नहीं मिला। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगा। मैं आपके साथ इस बेवकूफ से 1000 गुना बेहतर पेश आऊंगा। मास्टर शांग सच्चे हैं। मिस सू से कहिए कि वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लें। कृपया मिस सू, इन्हें हाँ कह दीजिए। आपको यह दामाद कैसा लगा? अरे क्या यह सच है? मैं सपना नहीं देख रही हूँ। सपना नहीं, जब तक आपको यह दामाद ठीक लगता है मैं हाँ कर दूंगी। हाँ, बहुत अच्छा। धन्यवाद आंटी, वह आपका मतलब सबसे अच्छी तरह समझती। ठीक है, मैं भी समझती हूँ। दुनिया में तुमसे बेहतर कोई आदमी नहीं। आज मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। ओके, थैंक्स मिस सू। अब से हमारे व्यापारी आपका सम्मान करेंगे। आपसी सम्मान। चलो, मैं तुम्हें मंच पर तुम्हारे दूल्हे के पास ले चलती हूँ। ओके, अब ऐलान मेरी बारी है। बेदू व्यापारी के मास्टर शांग शुजिन आज मेरी शादी के मुख्य पात्र हैं। मेरा दूल्हा। ओके। सुये, तुम सीढ़ी चढ़ना चाहते हो तो कहीं और जाओ। यह दूसरी महिला के साथ मेरी शादी है। क्या कहा? यह तुम्हारी सुकियानक्सवे के साथ शादी है? बेशक तुम भूल गए, मैंने तुमसे अपनी सगाई तोड़ दी। दूसरी महिला मेरी दुल्हन है। गुजिए, तुम नाशुक्रा हो। मैं भूल गई कि मैंने यह होटल बुक किया था। तुमने बुक किया तो क्या, मुझे इस पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आज मुझे यह शादी यहीं करनी है। तुम व्यापारी की ऊंची शाखा पर चढ़ना चाहते हो, तुम्हें अपनी जगह खुद ढूंढनी होगी। मेरी पत्नी से बात करो, अपना लंपट रवैया छोड़ो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? एक मामूली घुमती परिवार व्यापारी को चुनौती कैसे दे सकता है? मानो या न मानो, मैं एक शब्द में गु परिवार को जिन्हुआ से हटा दूंगा। तुमने अभी अभी एक सफाई कर्मी से शादी की, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था, शांगशु ब्रोकेड की पत्नी का अपमान नहीं हो सकता। अगली बार मैं तुम्हें मरने दूंगा। जिना भाई भूल जाओ, चलो शादी कहीं और कर लेते हैं। तुम व्यापारी नहीं बन सकते। बस हार मान लो। बेदू के व्यापारियों से पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं। हम किसे नाराज नहीं कर सकते। मैंने अभी डिप्टी स्टोर से काफी देर तक बात की। आज वे मेरी शादी में किसी को भेजेंगे, मेरे साथ साइन करेंगे और मुझे आदेश मिला है कि अंकल लॉन्ग का स्वागत करूं, जो मुझे अपना धर्मपुत्र स्वीकार करेंगे। मुझे सुप्रीम लेडी से मिलने ले चलो। तो फिर गार्जियन बिजनेस क्या है?
हाँ, मैं यह कैसे भूल गई। फीनिक्स पैलेस और लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन के बीच का रिश्ता हमारे पास अब भी है। फेंगडियान के सामने व्यापारी कुछ भी नहीं है। शांग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा तुम मेरे बैंगनी चेहरे वाले भाई से जल्द माफी मांग लो, नहीं तो लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन के आने का इंतजार कर लो। हान जिजिंग तुम्हारा कारवां तबाह कर देगा। सही कहा, मेरे बेटे से माफी मांग लो, नहीं तो आज मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं प्रेसिडेंट गू का समर्थन करता हूँ। बिजनेस सेक्रेटरी से कहो कि प्रेसिडेंट गू से माफी मांगे। सिर्फ प्रेसिडेंट गू से माफी मांगना काफी नहीं है, उसने हमारे पूरे जिंघाई कारोबारी समुदाय का अपमान किया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे जिंघाई कारोबारी समुदाय से माफी मांगी जाए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कौन है जो मास्टर झांग को छूने की हिम्मत करे? आज क्यों? क्या तुम फेंगडियान का दुश्मन बनना चाहते हो? बस तुम अंधी मुर्गी और टाइल कुत्तों पर भरोसा करना। क्या हिम्मत है फीनिक्स पैलेस का नाम बताने की? तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन यिनलॉन्ग बाद में आएगा। तुम जान जाओगे मरना कैसे होता है। फीनिक्स पैलेस का यिनलॉन्ग क्या चीज है? सुयान, तुम बहुत ढीठ हो। यिनलॉन्ग जी फेंगडियान जिंघाई के प्रभारी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें डांटने की? तुम्हारे 9 खानदानों को मिटाना भी कोई बड़ी बात नहीं। ओह, तो बस जिंघाई में फेंगडियान का प्रभारी? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा क्या मतलब है? यिनलॉन्ग जी की पहचान जानने के काबिल तुम नहीं हो। उनकी पहचान और हैसियत के बारे में तुम मुझसे मिलने के भी काबिल नहीं हो। स्वाभाविक है, उसे फेंगडियान के शीर्ष अधिकारियों को मेरे निर्देशों के बारे में नहीं पता। उनसे कहो कि बड़प्पन न दिखाएं, जुल्म मत करो। जुल्म? लगता है यह यिनलॉन्ग मेरे नियमों का ज्यादा पालन नहीं करता। बहुत हो गया सुयान, अपना दयनीय आत्मसम्मान हटाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। मैंने उस व्यापारी की नरम चावल की कटोरी खाई है, लेकिन यिनलॉन्ग जी मेरे गॉडफादर हैं। उनका अपमान, तुमसे बदतमीजी करने के लिए मुझे दोष मत दो। तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का क्या हक है? गुजियान, तुम सच में नहीं जानते। क्या मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो आज तुम्हारे पास है? क्या तुमने मुझे दिया? मेरा सब कुछ तुमने दिया है। तुम्हें यह कहने का क्या हक है? यह मेरा विला है। क्या तुमने झाड़ू लगाने में मेरी मदद की? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे परिवार का पहला $3 करोड़ का निवेश वुदा जियांग प्रांत का सबसे अमीर आदमी तुम्हें वोट दिया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उससे तुम्हें वोट देने को कहा था। मुझे कैसे नहीं पता? तुमने उसे वोट करने के लिए कहा? ये तुम बहुत बेशर्म हो। जब मिस्टर वू ने मुझ में निवेश किया था, तुम्हें तो सुबिश के परिवार ने घर से बाहर निकाल दिया था और तुम इधर उधर नौकरी ढूंढ रहे थे। अगर तुम में कोई हुनर होता, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी। आखिरकार तुम्हें सड़क साफ करनी पड़ी। तुमने तो व्यापारी की ऊंची डाल पकड़ ली। मुझे सच में लगता है कि मैं एक स्थानीय अत्याचारी हूँ। तुम गलत हो। मैंने मिस सू से शादी की क्योंकि उसने मुझे ऊपर उठाया और बड़ा बनाया। तुम यहाँ मिस सू का अपमान नहीं कर सकते। वो परिवार को मैंने खुद चलाया था। अब तुम कहते हो कि मेरे बर्बाद होने की जिम्मेदार उसकी है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तो अभी वो दाजियांग को फोन कर लो, देखो उसे क्या कहना है। ठीक है, मुझे मारो और जोर से मारो। लाउडस्पीकर ऑन करना मत भूलना। अरे शियाओगु। नमस्ते मिस्टर वू, मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। अगर कुछ है तो सीधे बोलो, मैं पूरी मदद करूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले आपने मुझे $30 मिलियन का पहला निवेश दिया था। यह आपका अपना विचार था। ये बात अचानक क्यों आ गई? क्योंकि आज एक बेशर्म इंसान ने मुझे बताया। उसने कहा कि उसने आपको मेरे लिए वोट करने का आदेश दिया था। मैं उसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ, उसके मुंह पर मारना। सच में? कौन? वह मेरी पूर्व मंगेतर है, सुयेसु परिवार की बड़ी बेटी। मिस सू कौन है? क्या हुआ वू जी, क्या आप उन्हें जानते हैं? बेशक जानता हूँ। मैं वू दाजियांग आज सुप्रांत के सबसे अमीर आदमी की गद्दी पर बैठा हूँ। यह सब मिस सू की बदौलत है। मिस सू ने मुझे नया जीवन दिया। मैं उन्हें कैसे नहीं जान सकता। क्या वू जी, आपका सबसे अमीर आदमी वाला पद उन्हीं की बदौलत है? क्या मैंने सही सुना? मैं प्रांत का सबसे अमीर आदमी हूँ। ऐसी बात पर मजाक कैसे हो सकता है? लेकिन परिवार में उनके पिता भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। पूरे परिवार ने उन्हें नीचा समझा। उनकी नौबत सड़क साफ करने तक आ गई। वू जी, उनमें ऐसी क्या काबिलियत है जो आपकी मदद कर सके? अरे गू, यहीं तुम गलत हो। मिस सू दुनिया में दुर्लभ इंसान है। मुझे नाम और दौलत से कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं उनकी पृष्ठभूमि नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ। बिजनेस की समझ। मेरी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। बस मिस सू की कुछ बातों ने घाटे को तुरंत मुनाफे में बदल दिया, मुर्दे में जान डाल दी और जल्दी ही चोटी पे पहुंच गई। ये कमाल है, ये कमाल है। मेरी जिंदगी में मिले लोगों में से मिस सू एक मिथक है। आपने मुझे ये 3 करोड़ दिए हैं, क्या उन्होंने आपसे कहा था? मिस सू ने मुझे सिर्फ 3 करोड़ निवेश करने को नहीं कहा था। कई निवेशों के बाद आपका रणनीतिक विश्लेषण पूरा करने में मदद की, मुकाबले में बाजी मार ली। यहाँ तक कि गू ग्रुप की लिस्टिंग योजना भी, ये सब मिस सू ने गुप्त रूप से करवाया था।
क्या यह कैसे हो सकता है? यह कैसे मुमकिन? नहीं, जियाओ को तुमने अभी अभी कहा कि मिस सू तुम्हारी पूर्व मंगेतर हैं, तुम लोग अलग हो गए। मैं? तुम्हारी पत्नी? मिस सू बहुत प्रतिभाशाली हैं, स्वर्ग निगलने वाली कला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक दूसरे की जान से रक्षा करते हैं। तुमने उसकी अच्छी देखभाल नहीं की। क्या लू परिवार बर्बाद होने वाला है? खुद करो। तुम कौन हो? इतनी ऊर्जा कहाँ से आई? अब तुम्हें यकीन हुआ कि तुम्हारे पास जो कुछ है मैंने ही दिया है। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती ये कहने में कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे घृणा करते हो? चूंकि तुम इतने ताकतवर हो, तुम सुपरिवार की छोड़ी हुई बेटी क्यों हो? तुमने सड़क पर झाड़ू क्यों लगाया? तुम खुलकर मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती? हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। हाँ। क्या तुम जानते हो कि मैंने 5 साल पहले ही तुम्हें अपना प्यार क्यों जताया? क्योंकि तुम इस वजह से अजनबी बन गए, यह मुझे पता चला। बहुत से लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के साथ भेदभाव किया। तुम हीन महसूस करते थे और बहुत असुरक्षित महसूस करते थे। तुम मुझसे कहते रहते थे तुम बस एक साधारण इंसान ढूंढना चाहते थे जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। 5 साल पहले तक मुझे तुम्हारी मासूमियत बहुत पसंद थी। हिम्मत जुटाकर तुम्हें अपना प्यार बताया, लेकिन तुम फिर भी कहते थे कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हें मुझे खोने का डर था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस असुरक्षा के साथ जियो, इसलिए मैंने सुसिहाई का फायदा उठाया और खुद को बाहर निकलवा लिया। सुपरिवार छोड़ दिया, एक आम इंसान बनकर, और चुपचाप तुम्हारी मदद करके तुम्हें सफल बनाया। लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे कुछ हासिल करने के बाद तुम्हारा घमंड सिर पर चढ़ गया, मुझे तुच्छ समझने लगा। तो तुम मुझे मेरा आत्मविश्वास वापस दे रहे हो? मुझसे छुपकर मेरी मदद करना ज्यादा सुरक्षित है ना? तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो? चश्मे वाले भाई, उसकी बकवास मत सुनो, वह सिर्फ मनगढ़ंत बातें कर रहा है। क्या हुआ? तुम कितने भोले हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह इतना ताकतवर है? क्या श्रीवू ने अभी अभी यह नहीं कहा? क्या उसकी वजह से तुम उठे? श्रीवू ने जो अभी कहा वह उसके बैकग्राउंड की वजह से नहीं है। ताकत कुछ काम नहीं आती। ये उसकी कुछ बातें सुनकर दोबारा जी उठने जैसा है, वापस शीर्ष पर। क्या तुम सच में ऐसी बात पर विश्वास करते हो? कुछ शब्द बोलकर कोई खरबों डॉलर कमा सकता है, बस ऐसे ही हो जाता है? उसने झूठ बोला। ये आदमी सच में बिना ताबूत देखे आंसू नहीं बहाता। बीवी, क्या तुम चाहती हो कि मैं जिन्हाई से सुकुमारी को नीच परिवार को हटाने का संदेश भेजूं? तुम क्या सुगु परिवार को जिन्हाई से हटाने जा रहे हो? तुमने अभी अभी लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन को कहते नहीं सुना? मास्टर गु को गॉडसन के रूप में स्वीकार करना और खरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट भेजना। फेंगडियान से हमारा रिश्ता बढ़ने का इंतजार करो। तुम्हारा बेदू व्यापारी क्या है? हाँ, वो परिवार के लिए मंदिर की पेंटिंग बोर्ड पाना असंभव है। तुम क्या कहते हो? यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी बीवी का ही आखिरी फैसला होता है। तुम्हारी बीवी एक सुवेश्या है, शेखी बघाड़ने वाला, सफाई वाला। बॉन्ग, सिल्वर ड्रैगन लॉर्ड को ले चलो। मिलिए लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन से। आजा। लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन यहाँ है। गॉडफादर। ये लोग कौन हैं? उसने बूढ़े को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? गॉडफादर, मुझे धमकाया गया है। आपको मेरी मदद करनी होगी, मुझे एक जगह दिलानी होगी। ओह, ऐसा है? मरने की हिम्मत? मेरे गॉडसन को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? बस वो दो देखो, वो दोनों घुटने नहीं टेक रहे। वो वाला, यह बेईदू के बड़े छोटे कारोबारों के मालिक हैं, शांग शुजिन, और दूसरी है जिंघाई के सुपरिवार की एक वेश्या, और मेरी पूर्व मंगेतर भी। तूने अभी अपनी मंगेतर को छोड़ दिया? अरे, यह ठीक नहीं है। क्या तू आज शादी नहीं कर रहा? तू शादी क्यों नहीं कर सकता? ओह, उससे गांठ नहीं बंधी। इससे वह सुपरिवार की दूसरी बेटी ही रहेगी, सु ग्रुप की भावी उत्तराधिकारी। आओ, गॉडफादर बुलाओ। हाँ। गॉडफादर। वाह, यह मुंह तो बहुत मीठा है। गॉडफादर, आप चिंता न करें, भविष्य में जिया और मैं आपकी अच्छी सेवा करेंगे। ठीक है। क्या तुम बेईदू के व्यापारी हो? हाँ। कोई सलाह? क्या तुम बेईदू के व्यापारी हो और अमीर और ताकतवर, एक बड़ा आदमी? लेकिन हमारे फेगडियन के मुकाबले यह थोड़ा नहीं, काफी बुरा है। जब तू मुझे देखे तो चुपचाप रह, नहीं तो उंगलियां चटकाते ही मैं तुझे मार दूंगा। तुम लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन, शांत हो जाइए। चलो कम प्रोफाइल रखते हैं, कम प्रोफाइल रखो मेरी परित्यक्त बहन। तुमने अभी अभी व्यापारी पर भरोसा करके बहुत घमंड किया था ना, अब क्यों डरपोक बन रहे हो? वह सच में झूठा है, ज्यादा काबिलियत नहीं है, बस झूठ बोलता है। ठीक है, इन छोटे लोगों से बहस मत करो। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सहयोग एक बड़ी बात है। लेकिन गॉडफादर, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अभी अभी श्री शांग ने मुझे धमकाया, तो आपको उन्हें कड़ी सीख देने में मेरी मदद करनी होगी। व्यापारी, चिंता मत करो, लौटकर मैं इंतजाम करूंगा। मैं चाहता हूं कि व्यापारी के बड़े बुजुर्ग जिंघाई जाएं
तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। हाँ, धन्यवाद गॉडफादर। मास्टर शांग, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? घमंड करते रहो। और क्या तुम्हें बड़ा आदमी बनने का दिखावा करना पसंद नहीं? मुझे लगभग पछतावा हो रहा है कि मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। मैं तुरंत फेंगडियान के लिए 1 लाख करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। मैं निश्चित रूप से इस कहानी को दुनिया तक ले जाऊंगा। और तुम शायद अभी भी व्यापारी पर निर्भर होगा, नरम चावल खाने वाले सफाई कर्मी। नहीं, लॉर्ड यिनलॉन्ग ने अभी कहा था, व्यापारी को अच्छा सबक सिखाने के लिए। क्या व्यापारी अब भी बीदू में पैर जमा सकते हैं? व्यापारी खुद तो सब नदी पार कर चुके हैं, वह और किस पर भरोसा करेगा? मैं तो यह लगभग भूल ही गया था। तो उसे वापस सड़कें साफ करने जाना होगा। हाँ, इन चींटियों से मत उलझो। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, सबको पता चल जाए। गु परिवार और फेंगडियान के बीच हमारा निवेश कॉन्ट्रैक्ट यह पूरे जिंघाई में सनसनी फैला देगा। रुको, जल्दी मत करो। तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। क्या कहा? मैंने कहा तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। सो ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, मैं बस तुम्हें सहयोग और मदद देना बंद करना चाहती हूँ। मेरी मदद और सहयोग? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने इस फेंगडियन में तुम्हें $1 ट्रिलियन का निवेश दिया था। तुम क्या बात कर रही हो? तुम एक आईना ढूंढो और खुद को अच्छी तरह देखो। तुम फेंगडियन को मुझ पर निवेश करने कैसे दे सकती हो? वह पागल है। यमराज यहाँ खड़े हैं, वह कैसे शेख ही बघार सकता है? बिल्कुल बेशर्मी की हद है। इससे मुझे घिन आती है। तुम कुछ बोल सकती हो? मैं इतना अंधा था कि तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया। अब सोचकर मुझे घिन आती है। वो जियान, घिनौना मत बनो। तुम अंधे नहीं थे, लेकिन अब तुम सच में अंधे हो। मेरी त्यागी हुई बहन, जलन मत करो और पीछे मत हटो। तुम्हारा मंगेतर मुझे पसंद करता है और उसकी तरक्की हकीकत बन गई। तुम्हें अपनी अयोग्यता पर पछतावा करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फीनिक्स पैलेस के साइनिंग समारोह में बाधा डालने की? बताओ, तुम कैसे मरना चाहती हो? क्या कहा? तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कैसे मरना चाहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें फेंग पैलेस की प्रतिष्ठा के परिणाम नहीं पता? क्या तुम्हें फीनिक्स महल की इज्जत नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फीनिक्स महल से छेड़छाड़ करने के अंजाम? फीनिक्स महल मैंने ही बनाया है। तुम मुझसे फीनिक्स महल को चिढ़ाने के अंजाम पूछ रहे हो? तुम ही बताओ, अंजाम क्या होता है? क्या मैंने सही सुना? हाँ, फीनिक्स महल तुमने बनाया। पागल हो गई हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई सर्वोच्च प्रभु बनने की? उसे नहीं पता कि फीनिक्स महल की चालों से खिलवाड़ करना मौत को बुलाना है। सिल्वर ड्रैगन प्रभु, आपने देखा उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने सर्वोच्च प्रभु बनने की? अगर उसे नष्ट नहीं किया गया तो फीनिक्स महल की इज्जत नहीं दिखेगी। अरे लड़की, मैं आदेश देता हूँ, अभी घुटने टेक कर माफी मांग। हम तुम्हें जिंदा छोड़ सकते हैं, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। अरे ये तू सर्वोच्च प्रभु बनने का नाटक कैसे कर सकती है? वे सर्वोच्च प्रभु हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर है। जल्दी करो, बस सिल्वर ड्रैगन प्रभु से माफी मांग ले। तुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, वरना तेरे पूरे परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। मैं शेखी कैसे मार सकता हूँ? मुझे आदत है। इस बार मैंने गलत आदमी से पंगा लिया। अरे जी यान, यमराज तुम्हारे बाप हैं। जल्दी करो, मदद कर दो प्लीज। मैं तुमसे विनती करती हूँ। अरे माँ, आप उसके लिए घुटने क्यों टेक रही हैं? अरे ये तुमने सर्वोच्च प्रभु बनने का महापाप किया है, यह सर्वनाश है। जल्दी से घुटने टेक और अपनी गलती मान लो, वरना देर हो जाएगी बेटी। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैं सचमुच फीनिक्स महल की सर्वोच्च हूँ। माँ, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, मैं सच में फीनिक्स पैलेस का सुप्रीम हूँ। चुप, मैंने तुझसे कहा था। तू अपना दिमाग क्यों नहीं लगाती? वह सुप्रीम लॉर्ड देश के मालिक की इज्जत से भी बड़ा है। नो ऑफेंस। आंटी डरिए मत। आंटी, उसने बकवास नहीं कही, वह सच में वही है। दुनिया के टॉप पर खड़ा है, फीनिक्स हॉल के पीछे का मास्टरमाइंड। तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो, है ना? झूठ, खुद को भी धोखा देते हो। मेरी अपनी माँ को भी यकीन नहीं आता और उसने इतने आत्मविश्वास से कहा। क्या उसे यकीन नहीं है कि फेंगडियन तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बेबी? तो तुम मौके पर ही साइन कर दो। उनके चेहरे पर एक अच्छा मुक्का मारो। गॉडफादर, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, बाद में उसे निपटा लेंगे। ठीक है। सुप्रीम लॉर्ड मुझे नहीं रोकेगा। मैं, गुजान और गु परिवार आसमान में उड़ने वाले हैं। इसके बाद तुम बस ऊपर देखते रह जाओगे। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी।
मुझे तुरंत आदेश दो। फेंगडियन का गु परिवार में $1 ट्रिलियन का निवेश तुरंत रद्द कर दिया गया। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम बहुत मजाकिया हो। यहाँ कौन नहीं जानता कि तुम कौन हो? बस उस बेचारी के लिए तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है ना? है ना? यह तो सब जानते हैं। तुम सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी से त्यागी हुई बेटी बन गई। शादी में तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें सबके सामने ठुकरा दिया। यह बहुत बड़ा सदमा था। अगर तुम चुपचाप चली जाती तो कम से कम जिंदा बचती, लेकिन तुम अपनी औकात नहीं समझती। तुम इस मुसीबत की हकदार थी। इन्हें छोड़ दो जांगदी, मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। बढ़िया साइन। हेलो गुरुजी, यह नामुमकिन है। क्या बात है गॉडफादर? ग्रुप ने अभी फोन किया। गु परिवार के $1 अरब के निवेश कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने को कहा। क्या 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 यह वह है? मुझे नहीं पता। मैंने सुना कि यह आदेश स्वयं सुप्रीम लॉर्ड ने दिया है। यह नामुमकिन है। वह सुपरिवार की छोड़ी हुई बेटी है जो सड़कें साफ करती है। यह कैसे मुमकिन है? क्या यह हाओयू जैसा प्रसिद्ध सुप्रीम लॉर्ड है? हाँ, बिल्कुल नामुमकिन। वह मेरी बहन है। हम एक ही परिवार में रहते हैं। मैं उसकी शक्ल सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। पिताजी, क्या आपको ऐसा लगता है? वह बचपन से ही ईमानदार रहा है। दूसरे लोग उसे छेड़ते हैं, वह सिर्फ हंसना जानता है। वह विश्व प्रसिद्ध सुप्रीम लॉर्ड कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल नामुमकिन। मेरी अपनी बेटी कैसी इंसान है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वह सुप्रीम होती, हमारा सुपरिवार बीजिंग सागर के एक सुरक्षित कोने में कैसे हो सकता है? वह लंबे समय से दुनिया के शीर्ष दिग्गजों में से एक होता। क्या यह मुमकिन है? जैसे तुम नहीं मानते कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझे भी नहीं लगता कि सुपरिवार महत्वपूर्ण है। मैं सुरीरी परिवार का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसलिए सुपरिवार का कोई भविष्य नहीं है। नाटक करना बंद करो। तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें हमेशा जानती है ना? तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम दिखावा कर रहे हो। तुम अब भी दिखावा कर रहे हो। लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन, आप उसके बहकावे में मत आइए। लेकिन अभी हेडक्वार्टर से फोन आया था, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो। यह फर्जी नहीं हो सकता है ना? ओह, मैं समझ गई कि क्या हो रहा है। ऐसा कैसे? जरूर सुप्रीम लॉर्ड का फोन खो गया होगा। मुझे सुप्रीम लॉर्ड का फोन नंबर भी मिला। तो फिर सुप्रीम लॉर्ड बनकर बात करो। हो सकता है। सुप्रीम लॉर्ड ड्रैगन का सिर दिखता है, पूंछ नहीं। बस मंदिर के कुछ ही लोग हैं। सुप्रीम लॉर्ड को बहुत कम लोगों ने देखा है। अक्सर सुप्रीम लॉर्ड फोन पर आदेश देते हैं। बस यही। अगर वह सुप्रीम लॉर्ड होता तो मैं जेड एम्परर हूँ। लगता है उसकी चाल से हम धोखा खा गए। बोलो, क्या तुमने सुप्रीम लॉर्ड का फोन नंबर पाया था? मिस्सू, मुझे उसे मारने दो। घबराओ मत। तुम्हारा नाम यिनलॉन्ग है ना? लगता है मुझे एक और आदेश देना होगा। तुम्हें मुख्यालय भेजकर जांच करूंगा। तुम्हें ग्लेशियर जेल भेज दूंगा। तुमने अपने पाए हुए फोन से मुझे आदेश दिया। यह नहीं चलेगा, मुझे नहीं पचता। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लेना। हमने सुप्रीम लॉर्ड का फोन नंबर पाया था। मैं तुम्हें खुद पकड़कर मंदिर ले जाकर सच्चाई जानूंगा। तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? पुलिस उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच करे। सच्चाई साफ हो जाएगी। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना सही है। मैं अपराधियों को बचने नहीं दूंगा। मैं रिपोर्ट करूंगा। बताओ, क्या तुम खुद कबूल करते हो या मैं पुलिस में रिपोर्ट कर तुम्हें गिरफ्तार कराऊं? तो अभी रिपोर्ट करो। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे पकड़ो। तो तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ। हेलो पुलिस विभाग, यहाँ कोई हमारे देश के नायक का रूप धारण कर रहा है। सुप्रीम लॉर्ड, बस कानून और व्यवस्था के आने का इंतजार करो। तुझे अंजाम पता चल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी, यह सब क्या हो रहा है? मैं पूरी तरह भ्रमित हूँ। तूने सच में सुप्रीम लॉर्ड का फोन उठाया है? माँ, मेरे पास यह फोन कितने सालों से है। ये उठाया कैसे जा सकता है? तो क्या तू अपना फोन फेंक दे, अपने फोन में कार्ड बदल ले। क्या तूने ऐसी बेटी को जन्म दिया? अगर वह सच में सुप्रीम होने का दिखावा करती है, हमारा सुपरिवार खत्म हो जाएगा। पापा, डरिए मत। यहाँ लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन हमारी गवाही दे रहा है। सुये को हमने सुपरिवार से निकाल दिया है। इसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। मैं तुझसे बहुत तंग आ गई हूँ। मैं तुझ जैसे छोटे किरदार से बहस नहीं करना चाहती थी। एक ही जड़ से होने के नाते एक दूसरे को भूलने की इतनी जल्दी क्यों है? लेकिन तू मौत की तलाश में लगी रहती है। आज मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। आए माल्या मिनान ये बात आई है। तू मुझे क्या सबक सिखाएगी? तू मुझे क्या सिखा सकती है? बस रुक जा। 1 मिनट में। मैं चाहती हूँ कि जिंघाई सुपरिवार को व्यापार समुदाय से हटा दिया जाए। गौरवशाली सुपरिवार को अलविदा। विरासत में मिला सुग्रुप। क्या तू सच में सोचती है कि एक शब्द से सुपरिवार को नष्ट कर देगी? मुझे नहीं पता, लेकिन देखते रहना। ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। हेलो, क्या पापा, क्या हुआ? सुग्रुप के शेयर एक साथ बेच दिए गए। 300 करोड़ की मार्केट वैल्यू पल भर में साफ हो गई। यह कैसे हो सकता है? हमारा स्टॉक अनगिनत लोगों के हाथों में है। आप इसे एक साथ कैसे बेच सकते हैं? हाँ, असंभव है। लाखों लोग एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, संभव नहीं है।
क्या आपको कोई फ्रॉड कॉल आया था? यह सु परिवार के प्रभारी व्यक्ति का कॉल था। सिर्फ 30 सेकंड में पूरा सु ग्रुप गिर गया। वह असहाय होकर सु ग्रुप के शेयर की कीमत देखता रहा, एकदम गिर गई। इसका कोई मतलब नहीं बनता। अपनी बिजनेस समझ से आप इसे कैसे समझते हैं? यह बिजनेस स्नाइपिंग की चरम सीमा है। क्या आप समझ गए क्या हो रहा है? जब आपके पास पर्याप्त ताकत होती है, आप अपने प्रतिद्वंद्वी के स्टॉक की कीमत को अनगिनत एंकर पॉइंट्स में बांट सकते हैं और सब कुछ अपने हाथ में खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि आपका स्टॉक लाखों लोगों के हाथों में है। असल में आप जो 1 लाख हाथ देखते हैं, 1 लाख हाथों के पीछे सिर्फ एक ही हाथ होता है। निष्कर्ष यह है कि वह चाहता है कि आपके स्टॉक की कीमत ऊपर जाए। मैं चाहता हूं कि आपकी स्टॉक कीमत सबसे ऊपर हो, समझे? एक आदमी 1 लाख हाथों को नियंत्रित करता है। यह असंभव है। अपनी क्षमताओं और ज्ञान का इस्तेमाल न करें दुनिया में किसी को आंकने के लिए, क्योंकि दुनिया में आपसे ऊंचे खड़े लोगों की कमी नहीं है। क्या होगा अगर आप मुझसे ऊंचे खड़े हों? हमारे दोनों बच्चे जल्दी होंगे। मैं आपको भी नहीं लात मारूंगा। आपको क्या लगता है, किसे पता है कि आपने सुप्रीम को लात मारी? क्या वे आपको चतुर होने के लिए तारीफ करेंगे? यहाँ कौन विश्वास करेगा? आपकी माँ भी आप पर विश्वास नहीं करती और आप जोर देते हैं कि आप सुप्रीम हैं। यह सच में दिलचस्प है। कौन है जो सुप्रीम लॉर्ड बनकर जुर्म करता है? कौन है जो प्रभु का रूप धरकर अपराध कर रहा है? तुम खत्म हो लॉर्ड जेनान। यहाँ कौन इतना बहादुर है, प्रभु बनकर अपराध करने की हिम्मत? महोदय, वही है। तुम? नहीं साहब, मेरी बेटी पर हाल ही में काम का बहुत दबाव था और फिर उसका तलाक हो गया। मैं उत्तेजना में बकवास करने लगी। कृपया उसे एक बार माफ कर दीजिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्रभु का रूप धरोगे तो मैं तुम्हें काट लूंगा। सच बोलो, प्रभु का रूप क्यों धरा? मैं कई बार कह चुकी हूँ, मैं ही प्रभु हूँ और ज्यादा नहीं कहना चाहती। अपनी औकात देखो, गरीब जैसा दिखता है, प्रभु बनने की हिम्मत। कैप्टन जिंग, यह सड़क साफ करने वाला है। देखिए, ये इसके सहकर्मी हैं। एक मामूली सफाई वाला प्रभु बनने की हिम्मत करता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पकड़ो। हिम्मत है तो पकड़ कर देखो। अरे, याद रखना। मैं मंदिर का सर्वोच्च सेवक हूँ। कहेंगे? तुमने तो यहाँ दिखावा करने के लिए गिरोह बना लिया है। और कुछ मत कहो, बस इतना कहो कि यह कैंगलुआन सम्माननीय दूत है। वह इस साल ज्यादा से ज्यादा 50 के लगभग है। तुम देख सकते हो, वह ज्यादा से ज्यादा 20 साल का है। दिखावा करने के लिए माफ करना, मुझे पूरा यकीन है वह नकली है। गवर्नर यहाँ हैं। राज्यपाल से मिले। महामहिम राज्यपाल, आप यहाँ क्यों हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक क्लीनर फेंगडियन का सर्वोच्च प्रभु होने का नाटक कर रहा है। मैंने उसे पकड़ने के लिए आदमी भेजा है। सर्वोच्च प्रभु के साथ ऐसी बेअदबी करने की हिम्मत किसमें है? यह मौत के काबिल गुनाह है। अब मैं मुकदमे में हूँ। अरे जरा रुको, जरा रुक। मिस्सू कौन है? क्या आप मिस्सू को नहीं जानते? महामहिम राज्यपाल, यह सु ग्रुप है। दोनों का सरनेम सु है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। आज यहाँ शादी करने वाली दुल्हन यह मैं हूँ। आज मेरी शादी मिस्टर गू से है। ओह, सच में? जिन्हाई के राज्यपाल झांग योंगचांग मिस्सू से मिलने आए हैं। मैं मिस्सू और मिस्टर गू को दीर्घायु की शुभकामनाएं देता हूं और उपहार सूची समर्पित करता हूं। सूफू की ओर से मिस सू की शादी पर एक जोड़ी प्राचीन सफेद जेड बत्तखें भेजी गई हैं। कीमत 100 करोड़। चिंघाई लिमिटेड विला, कीमत 10 करोड़। शुक्रिया, शुक्रिया महामहिम राज्यपाल, आप बहुत दया। ऐसा ही होना चाहिए। मेरी सफाई करने वाली बहन, तुमने इसे देखा? मेरी शादी में गवर्नर भी आए और एक उदार उपहार भी दिया। तुम मेरी तुलना किससे कर रही हो? सुपरिवार प्रबल है। सुपरिवार ने मुझे जिंघाई का व्यापारिक दिग्गज माना। हम सुपरिवार को मुखिया मानने को तैयार हैं। आगे पीछे सेवा करेंगे। प्यारे, अब मान लो कि तुम्हारा चुनाव सही था। मुझे आज के निर्णय या चुनाव का कभी अफसोस नहीं हुआ। मुझे ऐसे मत देखो। मुझे डर है कि तुम खुशी के मारे दुखी हो जाओगे। क्या? मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत बेचारे हो। तुमने इसे नहीं देखा। गवर्नर हमारी शादी की बधाई देने आए हैं। केवल तुम ही हो जो अभी भी यहाँ दिखावा कर रही हो। सर्वोच्च स्वामी होने का नाटक करना। मैं समझ गया। मैं जल्द ही जेल जाऊंगा। सर्वोच्च स्वामी होने का नाटक करना जेल जाने जितना आसान नहीं है। मैं ऐसी नकली क्यों बन गई? मिस्सू, आपकी पहचान और ताकत के साथ कुछ स्थानीय मुर्गे कुत्ते आप पर सवाल कैसे उठा सकते हैं और दिखावा कैसे कर सकते हैं? क्या आप भी मिस्सू? महामहिम गवर्नर, वह हमारे परिवार की एक त्यागी हुई बेटी है, बस एक सड़क साफ करने वाली। हाँ, सुपरिवार की त्यागी हुई बेटी? तो फिर तुम उसमें बहुत अच्छी नहीं हो। झांग योंगचांग,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत लंबे समय से गवर्नर हो? तुम कौन हो? क्या मतलब है? तुम गलत समझे। सर्वोच्च स्वामी, तुम्हें क्या लगता है मेरा मतलब क्या है? मैंने सर्वोच्च स्वामी को गलत समझा। यह सब हो क्या रहा है? यह मिस सू आज तुम्हें बधाई देने यह मिस सू आज आपको बधाई देने आई हैं। मंदिर के सर्वोच्च प्रभु। वह सर्वोच्च प्रभु है। महामहिम राज्यपाल, उस पर भरोसा मत कीजिए, वह धोखेबाज है। शरीफ विभाग लोगों को गिरफ्तार करने आया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अब भी नकली बनने की? आपको पता है, मिस सू आज आपको बधाई देने आई हैं। ये मंदिर के सर्वोच्च प्रभु हैं। हाँ, कैसे? वह आपको राज्यपाल महोदय कहता रहा। क्या आपको लगता है कि असली सर्वोच्च मैं आपके सामने इतना विनम्र होऊंगा? सही लगता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? कौन है? मैं आपको कॉल करूंगा, आपको पता चल जाएगा। अरे जुनशी, मैंने किया। आप किंगलुआन जुनशी हैं। आपने ही सर्वोच्च प्रभु की शादी में आने का अनुरोध किया था। सर्वोच्च की पहचान प्रकट न हो इसके लिए मैं आपको मिस सू बुलाऊंगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। अब आप जान गए हैं कि असली सर्वोच्च कौन है ना? जिंघाई के राज्यपाल झांग योंगचांग सर्वोच्च प्रभु को प्रणाम करते हैं। आखिरकार कोई तो समझदार है। बहुत धन्यवाद। शेरिफ ने कहा कि मैं नकली हूँ। आपको क्या लगता है मुझे पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सर्वोच्च प्रभु को पकड़ने की हिम्मत है? तुम अब और जीना नहीं चाहते? मैं वापस जाकर उसे निकाल दूंगा जेल। राज्यपाल महोदय, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे स्थिति नहीं पता थी, उसने पुलिस बुला दी। मैं अभी अभी आया हूँ। तुम सर्वोच्च प्रभु की बदनामी क्यों कर रहे हो? नहीं राज्यपाल महोदय, वह सच में नकली था। आप इस औरत की बात मत मानिए। आप उस पर भरोसा करते हैं? हम में से कोई भी यहाँ इस पर नहीं। गवर्नर, वह सच में नकली है। आपको इस औरत को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि उसके मुंह से निकली कोई भी बात सच मानी जाए। हम में से कोई भी यह नहीं मानता। हाँ गवर्नर, कृपया ध्यान से सोचिए। मेरी अपनी बेटी, मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ, एक सड़क सफाई करने वाली, वह सर्वोच्च प्रभु कैसे हो सकती है? हाँ, फीनिक्स हॉल कितना शानदार है। हमारे सर्वोच्च प्रभु और भी महान हैं। उसे सड़क साफ करने की नौबत कैसे आ गई? यह तो फीनिक्स महल का अपमान है। सुइए, अगर तुझे में अभी भी थोड़ी भी शर्म है तो जल्दी से गवर्नर के सामने कबूल कर ले कि तू नकली है, वरना पकड़ी जाएगी और मौत की सजा मिलेगी। गुजिए, तू कितना अंधा है। खुद इधर देख ले। वान त्यानहाओ, जिंघाई का सबसे अमीर आदमी। जू जिंग, बेदू का एक धनी व्यापारी। और वो दाजियांग, स्यू सिटी का सबसे अमीर आदमी। इनमें से कौन तुझसे बड़ा नहीं है? एक दूरदर्शी विशालकाय। क्या वे तुझसे ज्यादा बेवकूफ होंगे? क्या तू अभी अभी धोखा खाया है? वे समझते नहीं, तुझसे धोखा खाना आम बात है। मैं तेरे साथ 5 साल रहा हूँ। हर बार जब कोई जिक्र करता है कि मेरी मंगेतर सड़क साफ करती थी, मुझे गहरा अपमान महसूस होता है। तेरी नालायकी एक कांटे की तरह है जो मेरे गले में फंसी है। अब कोई मुझसे कहता है कि तू दुनिया की सबसे चमकदार है, चमकती हुई महान औरत। तू ही बता, मैं मानूं या नहीं? हेलो, जरा रुको। मिस्सू, फारस के राजकुमार ने तारों भरा ताज भेजा है। क्या आपको अभी इसकी जरूरत है? बिल्कुल, मेरा पहले से ही एक नया मंगेतर है ना? हाँ, इसे भेज दो। फारसी स्टारी क्राउन, यह दुनिया का सबसे महान और अनमोल खजाना है। डियर, क्या यह सच है? तुम भी उनसे प्रभावित क्यों हो? मुझ पर यकीन नहीं? बेशक, मुझे तुम पर यकीन है। अभी सुना, यह स्टारी स्काई क्राउन फारस का गहना है। हजारों सालों से चला आ रहा है, बिल्कुल नहीं बिकता। दुनिया की सबसे कीमती चीज, अगर मैं चाहूँ उसकी सारी शान। वही स्टारी स्काई क्राउन है। हट जाओ फालतू लोग। यहाँ पर फारस के राजकुमार के आदेश से फारस के राष्ट्रीय खजाने स्टारी स्काई क्राउन को सुप्रीम लेडी को भेंट करें। सुप्रीम मिस और मिस्टर को 100 साल की शुभकामनाएं। साथ बूढ़े हों। मेरी ओर से फारस के राजकुमार को धन्यवाद दें। सुप्रीम मिस, आपका स्वागत है। आज आपका असली रूप देख पाई। यह कोई छोटा सम्मान नहीं, मिशन पूरा हुआ। मैं विदा लेती हूँ। यह मुकुट, जो पुरुष मेरे जीवन साथी नहीं है, वे इसे नहीं पहन सकते। शांग शुजिन, क्या तुम मेरे जीवन साथी बनने को तैयार हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। शांग शुजिन, क्या तुम मेरी सुये के जीवन का पुरुष बनने को तैयार हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। अब से हम तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं समझते। क्या तुम मुझसे और कुछ पूछना चाहते हो? कौन जाने तुम एक्टर हो या नहीं, ठेले का सामान खरीदा। मुझे फारस में इस तारों भरे मुकुट को देखने का सौभाग्य मिला था। यह चिकना और शुद्ध है।
यह विचार कालातीत है। मैं गवाही दे सकता हूँ, यह तारों भरा मुकुट बिल्कुल 100% असली है। क्या सच में? यह सच है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। मिस सू राज्यों और थिएटरों के प्रमुख होटल के बाहर आ गए हैं, आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने वाला मेहमान है, कृपया अंदर आइए। जी मिस, आदेश हो तो अंदर आइए। क्या मंत्रालयों के प्रमुख? क्या वह यह सच में वही है? क्या पौराणिक साधारण कृत्रिम देवताओं का सर्वोच्च बनाया जा सकता है? लेट ऑन अ लेट। पश्चिमी क्षेत्रों के राजा सुहुआंग तियानकी, वांगयान राजा, अग्नि और पृथ्वी के राजा बेईवान मिस सुप्रीम से मिलिए। मैं मिस सुप्रीम को शादी की बधाई दे। शिनिची वांग सुहुआंग का राजा, चुनकी का राजा, रशिया का राजा, बेईवान का राजा, इंग्लैंड का राजा, मिलिए मिस सुप्रीम से। मैं मिस सुप्रीम को शादी की बधाई देता हूँ। महारानी पधार रही हैं। कौन महारानी? दक्सिया का प्रणाम। महारानी साहिबा महारानी को प्रणाम करती हैं। आज मिस सुप्रीम की शादी है, सभी औपचारिकताएं माफ हैं। रानीशी। दक्सिया की महारानी मिस सुप्रीम को प्रणाम करती हैं। मैं मिस सुप्रीम को शादी की बधाई देती हूँ। सभी पुराने परिचित हैं महारानी, इतनी विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले कुछ निजी मामले निपटा लूंगी। आज ही मिस सुप्रीम की शादी हुई है और कोई निजी मामला? आज यहाँ आप में से कई लोग उन सबको शक है कि मैं सुप्रीम होने का नाटक कर रही हूँ। मुझसे सवाल पूछिए और मुझे गिरफ्तार कीजिए। मुझे उन्हें यह साबित करना है। क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई मिस सुप्रीम से सवाल करने की? लेकिन कोई हैरानी नहीं मिस सुप्रीम, हालांकि आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन कम प्रोफाइल रखती हैं। दुनिया के कुछ टॉप सुपरस्टार्स को छोड़कर मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपका असली चेहरा देखा है। आम लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं? कोई बात नहीं, आप रोज टीवी पर बात करती हैं, वे आपको पहचानते हैं। बस मेरी गवाही दे दीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैं मिस सुप्रीम को कई सालों से जानती हूँ। मैं दक्सिया कई बार मुसीबत में रही हूँ मिस सुप्रीम की मदद से। हालांकि मिस सुप्रीम दुनिया में है, लेकिन देश और जनता के लिए उन्होंने बड़े योगदान दिए हैं। मैं इससे ज्यादा परिचित नहीं हो सकती। हालांकि सुप्रीम मिस दुनिया में है, लेकिन देश और लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं इससे ज्यादा परिचित नहीं हो सकती। क्या किसी और को सुप्रीम मिस की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत है? महारानी साहिबा ने कहा सवाल उठाने की हिम्मत नहीं। झांग योंगचांग, जिंघाई के गवर्नर, क्या तुम्हें सुप्रीम मिस की पहचान नहीं पता? महारानी साहिबा, मैंने यह भी सुना कि सुप्रीम लॉर्ड ने जिंघाई में शादी रचाई थी। उसके बाद मैंने लॉर्ड किंग लुआन से भाग लेने की गुजारिश की। यह पहली बार है जब मैंने सुप्रीम को देखा है। हम क्या तुम अब भी मुझ पर सवाल उठा रहे हो? तुम सच में वो हो जिसने ब्रांच बनाई, रातों रात सुप्रीम लॉर्ड जो आम लोगों को मिथक बना सकता है। अब यह नजारा भले ही मैं इनकार करना चाहूँ, मुझे डर है कि मैं इनकार नहीं कर सकती। तुम कितनी कमाल की हो? तुम्हें सुखी परिवार से क्यों निकाला गया? तुम आखिरकार सड़कें साफ करने क्यों लगी? सुपरिवार के मुखिया, मुझे सुकियानशिव पसंद है। वे अंधे हैं असल में। मैं जन्मजात प्रतिभाशाली थी। मैं दुनिया की हर चीज भेद सकती हूँ। मैं दुनिया की वास्तविकता जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं ताकतवर हूँ, आकर मेरी चापलूसी करें। मैं नीची जगह में अच्छे लोगों और चीजों से मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बचपन से अपनी ताकत छिपाई है। चुपके से मिथक बनाती रही जाओ, खुद सड़क साफ करो, एक सामान्य जिंदगी जियो। ऊंचे होने के कारण सिर्फ प्रभामंडल। आम लोगों की जिंदगी में मांस खून होता है, सिर्फ आतिशबाजी। क्या तुम समझ सकते हो? फिर भी क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सिर्फ सुपरिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम अब योग्य नहीं हो। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं फिनिक्स पैलेस की सुप्रीम हूँ। क्या तुम और शर्मिंदा नहीं होते? इसीलिए मैं इतने सालों से चुपचाप तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ हासिल करो, कुछ आत्मविश्वास हासिल करो। तो तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं सुप्रीम हूँ। हमारे रिश्ते का शोहरत और दौलत से कोई लेना देना नहीं है। बस एक दूसरे से प्यार करो। कभी नहीं सोचा। तुम तो अभी नए हो, बस घमंडी हो, मुझे नीचा दिखाते। यह सब मेरी गलती है। मैं भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता। आखिर तुम मेरी मंगेतर भी हो। लेकिन पिछले 5 सालों से तुम रोज सड़कें साफ कर रही हो। मेरे दोस्त ने तुम्हारा जिक्र किया, मुझे भी घृणा होती है। क्या तुम्हें पता है मैं कितने तनाव में हूं? तुम तनाव में हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुमसे जलें। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और ये चीजें तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। रॉय का पहले सम्मान कौन नहीं करता, और फिर दूसरों का कौन नहीं चाहता कि उसे प्यार मिले? कौन अभिमानी नहीं है? हर किसी के पास तुम्हारी ताकत और दायरा नहीं होता। तो दुनिया ऐसी ही है, जितना जोर दोगे उतना कम करोगे। वास्तव में दुनिया भर के देशों ने इस मुकुट को बधाई दी थी। दुनिया की सबसे अच्छी शादी तुम्हारी है।
लेकिन तुम्हारा दिमाग, चरित्र और दृष्टिकोण आखिरकार यह अभी भी इसके लायक नहीं है। जन्म का सांप ड्रैगन नहीं बन सकता। नीचे उतरो। तुम अब उस मंच के लायक नहीं हो जहाँ नायक को उभारा जाता है। सुये, तुम बहुत बेदर्द हो। मेरे बेटे ने तुम्हें हाल के वर्षों में अपनी सबसे अच्छी जवानी दी है। तुम जरा बेहतर होते ही उसे छोड़ नहीं सकती। तुम हो क्या? तुम इस पर दोष लगाने के भी लायक हो? काहिनलान, लोगों को मत मारो। मिस्सू को परिवार को ऊपर उठाने में आपने मदद की। वे कृतज्ञ हैं। तुम पर इल्जाम भी लगाते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझ गई। आज से मेरे समर्थन के बिना गुजिया बीवान अब भी अपने बेटे और पति के साथ गांव लौटकर खेती करो। हे प्रभु, मुझे पता है तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो। तुम दोनों साथ खुश रहोगे। यह मुद्दा नहीं है। तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन क्या आप बात करना बंद करेंगे? चलो यही माँ, बात करना बंद करो। चलो कुछ इज्जत बचा लेते हैं। चलो चलते हैं। माफ कीजिए, हो सकता है हमारी किस्मत में यह नहीं था। अलविदा। आप खुश रहें। सुखियानक सुए, तुम क्या करने वाली हो? जल्दी मत करो। दीदी, आपके क्या आदेश हैं? मैं सुपरिवार को जिंघाई से बाहर करने वाली हूँ। क्या तुम्हारी कोई राय है? अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो मैं तुम्हें भी साथ ही बाहर कर दूंगी। पाओ के ना थे? पाओ के मिदाई की। दीदी, कोई जरूरत नहीं। मेरी बात क्यों मायने नहीं रखती? सुये, तुम कैसे भी कहो, सुपरिवार की बेटी हो। तुम्हारे पास सुपरिवार की मदद करने के लिए क्या है? मैं सुपरिवार की बेटी हूँ। तुम भूल गए कि मेरी उम्र कितनी थी। तुमने दूसरी शादी कर ली, मेरी माँ को तलाक दे दिया, फिर उन्होंने मुझे सुपरिवार से निकाल दिया। बाहरी दुनिया में मैं सुपरिवार की त्यागी हुई बेटी हूँ। सुपरिवार के लिए शर्म की बात है। मैंने ठीक से नहीं सोचा था। यह मेरी गलती है। मैं अब तुम्हें सुपरिवार की उत्तराधिकारिणी घोषित करता हूँ। बबूसी पे बले और श्रीरीति। तुम्हें लगता है मुझे इसकी कोई परवाह है? सुपरिवार का एक मामूली उत्तराधिकारी। मैं जानता हूँ तुम्हें परवाह नहीं है। मैं तो बस तुम्हें सुकाज और परिवार देना चाहता हूँ, भले ही यह माफी की ईमानदारी ही हो। क्या तुम्हारी ईमानदारी तब शुरू हुई जब तुमने सुकियानकसुए को उत्तराधिकारी बनाया? क्या यह सुपरिवार के पतन की शुरुआत है? याद है बिक्सु ग्रुप कैसे तबाह हुआ था? क्योंकि उन्होंने राजकुमार को मार दिया था। चयनित सुग्रुप, निसेई चुनलान, तुरंत फेंगडियन को आदेश भेजो, जिंघाई सु को पूरी तरह से बैन कर दो। 3 मिनट में। मैं चाहती हूँ कि सु का नाम जिंघाई से हट जाए। की कह रहे हो पुष्मा था? हाँ जी। सुये, सुपरिवार मेरा खून है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं अभी भी तुम्हारी दूसरी पत्नी और छोटी बेटी के साथ हूँ। चलो पहाड़ों में लौटकर शांति से अपना बुढ़ापा बिताएं। अरे भैया। सर। अरे माँ। सर। सुये, क्या आप सुप्रीम नहीं हैं? कहते हैं आप हर क्षेत्र में माहिर हैं। डॉक्टरी में भी आप बहुत काबिल होंगे। प्लीज मालिक को बचाइए। हाँ, मेरी डॉक्टरी वाकई बहुत अच्छी है। मेरी मूल हेवन एंड अर्थ शुआना हुआंग सुई ने चिकित्सा जगत को चौंका दिया। इसमें मुर्दों को जिंदा करने की ताकत है, लेकिन मैं केवल उन्हें बचाता हूँ जिन्हें बचाना चाहिए। हाँ, मेरी जान ये ने बचाई थी। प्लीज मालिक को बचाइए। अपने पिता को बचाइए। मैं कमाल का हूँ, इसके नुकसान भी हैं। बस मेरा दिल थोड़ा छोटा है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करता जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई, न ही उन पर तरस खाता हूँ। उसे दफनाने की तैयारी कर लो। सबको जल्दी से विदा करो। मेरी शादी मत बिगाड़ो। आप फेंगडियन जिंघाई के जिम्मेदार हैं, लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन। सुप्रीम लॉर्ड, बेहतर होगा आप मुझे लिटिल सिल्वर ड्रैगन बुलाएं। मुझे यिन लॉन्ग ही बुलाइए। आज तुमने जो किया जानते हो कैसे संभालना है। सुप्रीम लॉर्ड, मुझे बख्श दीजिए। क्या तुमने कभी मुझे किसी को माफ करते सुना है? चिंगलुआन इसे लंबा खींच रहा है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार कार्रवाई करो। यह लॉर्ड जिनई वही हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। जांग घराना वांग घराना, जिंघाई के मुख्य अमीर घराने, है ना? मैं उन लापरवाहों का इंतजार करता हूँ जो सुप्रीम लॉर्ड से भिड़ेंगे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफी की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे साथियों को हमेशा नीचा देखते हो। अमीरों की अकड़ हर जगह है। क्यों ना तुम अपनी सभी पहचाने और संपत्ति बदल दो। जो भी उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा उसका नाम शहर से मिटा दिया जाएगा। हम चाहेंगे। भाइयों और बहनों, आइए और किसी भी अमीर परिवार को चुन लीजिए। मेरे परिवार को छोड़कर क्या आपने बाकी सभी घरों, गाड़ियों और जमा राशियों के नाम बदल दिए हैं? ये क्या मतलब? क्या आप वही सुप्रीम लॉर्ड हैं? क्या आपकी सारी बातें सच हैं? मुझे सुप्रीम मत बुलाओ। मुझे ये बुलाओ, मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। मुझे यकीन है तुमने मेरी कहानी सुनी होगी। मैं सबसे अच्छा काम यह करती हूँ कि आम लोगों को मिथक बना देती हूँ। कोई भी आम इंसान, जब तक मैं उसकी मदद करना चाहूँ, मैं उसे दुनिया का सबसे चमकता हुआ मिथक बना सकती हूँ। शुक्रिया। ये गपशप बंद करो। आज मेरी शादी का दिन है, या कुछ खुशी की बात कहो।
शांग परिवार का युवा मालिक प्रतिभाशाली और सुंदर है। मेरा दिल जीत लिया। अब से वह मेरे पति हैं। उनका काम मेरा काम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दुनिया भर के विशाल मगरमच्छ, अगर आपको मौका मिले तो उनकी और शांग परिवार की और मदद कीजिए। ठीक है, काफी देर हो गई। क्या आप सब भूखे हैं? बैठ जाइए। माँ चलिए खाना खाते हैं। ये क्या तुम सच में वह महान सुप्रीम लॉर्ड हो? कब से? आपको अभी भी अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं है। खुशी बहुत अचानक आई। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली होगी। तुम कमाल की थीं।